हेलो। हाँ, गुड मॉर्निंग। दिव्या राजपूत, भवेश, रंजना। एक बार सभी लोग आवाज चेक कर लो, आवाज जा रहा है कि नहीं सही से। मतलब कम तो नहीं है ना? बोलेंगे तो तुम लोग को सुन तो लोगे ना मेरी आवाज आप सब पीछे से? भैया बताओ, सबको आवाज सुनाई दे रही मेरी? चलो भैया सबको गुड मॉर्निंग। लो भैया सबको गुड मॉर्निंग। अच्छा सही नहीं बना कहा? लो भैया सबको गुड मॉर्निंग। ठीक, सबको गुड मॉर्निंग हमारी तरफ से भी। गुड मॉर्निंग। ठीक है, सबको हमारी तरफ से भी गुड मॉर्निंग। अब देखो यही पढ़ेंगे, यही पहाड़ वाला पढ़ेंगे वक्र। चलो आप सब लोग आ गए? हाँ ठीक है। चलो देखो, कल जितना पढ़े थे आज उसके आगे पढ़ेंगे और आज पूरा खत्म कर देंगे। ठीक है, जो भी पूरा इंट्रोडक्शन था उसको पूरा खत्म कर देंगे। फिर कल से क्वेश्चन, आज भी क्वेश्चन देंगे और क्वेश्चन को घर बैठ के लगाना, देखना कितने क्वेश्चन कर पा रहे हो कि नहीं। ठीक है, कल देखो हम लोग संबंध पूरा पढ़ लिए थे ना, सारे संबंध को पढ़ लिए थे, कैसे चेक करना है वो भी कर लिए थे, और बोले थे कि घर पे जाके जो भी तुम्हारे पास बुक होगी उस बुक से जितने सारे क्वेश्चन होंगे उसको लगा लेना। ठीक है, चलो तो ध्यान दो, आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलो आते हैं हम लोग अपने चैप्टर पे। चलो हम लोग को देखो स्टार्ट करना था फलन ना। देखो ट्राई करना, देखो हम यही बोलेंगे, अब तुम लोग के पास टाइम है नहीं तो तुम लोग को बस इतना टाइम, इतना ट्राई करना है कि जो कुछ पढ़ाया जाए, ठीक है, जो कुछ पढ़ा जाए उसको घर पे पढ़ो, और हो सके तो जितना तुम आंसर पढ़ के प्रैक्टिस करके उस आंसर को याद कर सकते हो। देखो आंसर याद होता है, क्यों याद होता है? अगर सर हम आंसर का अगर प्रैक्टिस करेंगे तो आंसर हमको याद हो जाता है। हाँ भैया नहीं हुआ होगा अपलोड, बोले तो टाइम नहीं था तो कैसे अपलोड हो जाएगा हीरो? ठीक है, अब नहीं अपलोड हुआ होगा। ठीक है, बोले तो कि कल वाला अपलोड, अब देखो अब कल वाला अपलोड आज हो जाएगा। ठीक है, अगर तुरंत आता अपलोड करने का ऑप्शन तो तुरंत हो जाता। ठीक है, तो अच्छा गुस्सा मत करो। ठीक है, गुस्सा मत करो, चलो पढ़ते हैं। ठीक है, आज अपलोड कर देंगे, आज क्वेश्चन वाला पीडीएफ भी अपलोड करेंगे। ठीक है, मतलब करवा देंगे बैठा के हम, क्वेश्चन वाला भी पीडीएफ, और जो कल का जो पीडीएफ होगा उसको भी अपलोड कर देंगे। ठीक है, घबराना मत, गुस्सा मत करना। हो सकता है देखो एक दिन लेट हो जाएगा यार, नहीं हो पाता टाइम किसी को पास। ठीक है, करते हैं। ठीक है, हम तो कह के जाते हैं लेकिन अपलोड नहीं होता है। ठीक है, लेकिन अब हो जाएगा। ठीक है, हाँ पीडीएफ से करो ठीक है, लेकिन अपने पास नोट्स बनाओ। चलो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करते सर, सबसे पहले देखो बोला है सर फलन। देखो फलन किसे कहते हैं? देखो सभी को पता है सर फलन किसे कहते हैं। देखो आराम देखना, हम लोग ये पढ़े थे सर जो संबंध होता है। ठीक है, देखो सभी को पता है सर जो संबंध होता है, ध्यान देना, जो सर संबंध होता है ना, ठीक है, संबंध से ही फलन बनता है। संबंध जो होता है, ठीक है, जो संबंध होगा उस संबंध में से ही क्या होता है, कुछ जो संबंध है फलन बन जाते हैं। ठीक है, फलन बन जाते हैं। ठीक है, और जो कुछ संबंध है वो फलन नहीं बनते हैं। ठीक है, अब कौन से संबंध फलन बनेंगे कौन से नहीं वो हमको पढ़ना है। फलन नहीं बनते। ठीक है, ठीक है, मतलब कुछ संबंध, ये बोलोगे ना कि कुछ संबंध जो है, जो कुछ संबंध है सर वो फलन बन जानते हैं, और जो कुछ संबंध है फलन नहीं बनते। तो इस बात पे एक मोस्ट फोकस भैया, मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट एक चीज लिख लेना। ठीक है, कि सभी संबंध, ठीक है, सभी संबंध फलन, सभी संबंध फलन नहीं होते। ठीक है, परंतु 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 क्या लिखोगे? सभी फलन, सभी फलन संबंध होते हैं, सभी फलन संबंध होते हैं। ठीक है, इस बात को एकदम नोट करके रख लो, इस बात को एकदम नोट करके रख लो। ठीक है, कि जो संबंध होते हैं, ठीक है, मतलब सभी संबंध, ध्यान देना कि सर सभी संबंध जो है, सभी संबंध फलन नहीं होते लेकिन सभी फलन संबंध होते हैं। ठीक है, एक आध क्वेश्चन अगर ऐसा आ गया तो कर सकते हो।
ठीक है, आगे बढ़े। देखो अब देखो यहाँ पे देखो डेफिनेशन क्या लिखा है, देखो लिखा है कि यदि किसी आरिक समुच्चय, आरिक मतलब कोई एक समुच्चय होगा जिसमें कुछ ना कुछ एलिमेंट होंगे, तो बोला है एक समुच्चय ए तथा बी का किसी नियम एफ द्वारा इस प्रकार संबंधित हो कि ए का प्रत्येक अवयव बी के एक निश्चित अवयव अद्वितीय अवयव से संबंधित हो, तो ए से बी में फलन कहलाता है। इसे हम लोग एफ ए टू बी या एफ ए बी से निरूपित करते हैं। ठीक है, सिंपल से देखो बताएं, ये एक आता है कि अगर ये फलन का डेफिनेशन यही कहता है कि अगर मेरे पास दो सेट है, क्या है, अगर मेरे पास दो सेट है तो पहले वाले सेट के प्रत्येक एलिमेंट का, जो पहला सेट होगा, पहले सेट के प्रत्येक एलिमेंट का दूसरे वाले सेट के एक अद्वितीय अवयव से जुड़ा होना चाहिए। ठीक है, देखो तो ध्यान देना, एक बात मोस्ट इंपॉर्टेंट बता रहे। ठीक है, सोचो, देखो अगर सोचो मेरे पास एक सेट ए है, सेट ए जो है ये सेट ए है बच्चों का। ठीक है, सेट ए में क्या है, बच्चे हैं। ठीक है, देखो पहचानने का तरीका ऐसे कहीं भूलना मत, अगर तुम्हारे पास दो सेट होकर बना लो, ये सोचो ये महिला है, क्या है, महिला है। ठीक है, ये महिलाओं का समुच्चय है, ये बच्चों का समुच्चय, महिलाओं का समुच्चय। अब मान लो ये सब बच्चे हैं। ठीक है, तो देखो फलन यही कहता है, फलन यही कहता है कि अगर कोई तुम संबंध बनाए हो, वो संबंध फलन कब होगा, जब ए के प्रत्येक एलिमेंट का बी के किसी न किसी अवयव से क्या हो, एक संबंध हो, एक अद्वितीय अवयव से संबंध हो, प्रत्येक अवयव का। ध्यान देना, सुनो मेरी बात, देखो मतलब अगर तुम इसको इससे जोड़ दो, इसको इससे जोड़ दो, इसको इससे जोड़ दो, ठीक है, इसको इससे जोड़ दो, ठीक है, इसको इससे जोड़ दो, सॉरी इसको इससे जोड़ दो। ठीक है, और देखो और देखो और देखो और इसको इससे जोड़ दो और इसको इससे जोड़ दो, सब जोड़ दिए। देखो यहां पर दिख रहा है, अब देखो यहां पे सबको दिख रहा होगा सर एक बच्चे के एक माँ, सीधे बोलो, मतलब सर वही बोला गया ना। देखो यहाँ पे यही बोला गया है कि ए के प्रत्येक अवयव का, देखो मतलब ए में जितने सारे अवयव होंगे, देखो लिखा है ना, ए के प्रत्येक अवयव का बी के एक निश्चित एवं अद्वितीय अवयव से संबंधित होना चाहिए, तो ही उसे फलन कहेंगे। तो अगर मेरे पास ऐसा कभी सेट बनता है, ठीक है, अगर मेरे पास कभी ऐसा सेट बनता है जब ए के प्रत्येक अवयव का बी में एक अद्वितीय प्रतिबिंब होता है, तो उसे बोलते हैं क्या है, वो एक फलन होगा। सिंपल सी बात है, ध्यान देना। अब देखो अगर इसी में तुमको हम ऐसे कर दे, सोचो ऐसे, अब देखो एग्जाम्पल के लिए तो हमेशा सोचना कि इधर बच्चे इधर महिला, इधर बच्चे इधर महिला। अब सोचो जैसे अगर इधर ले लिए, ऐसे ले लिए, इधर ऐसे कर लिए, इधर ऐसे कर लिए। ठीक है, अब इसको मिलाओ, अब क्या देखो अगर इसको मिलाते हैं, सोचो ये ऐसे मिल गया, ठीक है, ये ऐसे मिल गया और ये ऐसे मिल गया, तो क्या ये फलन है? देखो ये तो फलन है, ये फलन है। ठीक है, अब बताओ क्या ये वाला फलन है? क्या ये फलन होगा? अगर ए से बी में हम ए से बी में एक संबंध बता दिए तो क्या ये फलन होगा? ठीक है, देखो अब मेरी बात सुनना आराम से कि देखो सोचो ये पहला बच्चा है, इस बच्चे की ए माँ है, मतलब एक माँ मिल गई। जो ये वाला बच्चा है, देखो इस बच्चे की एक माँ ये है, इसकी माँ ये है, तो क्या ऐसा पॉसिबल है? सोचो क्या ऐसा पॉसिबल है? खुद से क्वेश्चन पूछो, क्या दो बच्चों की एक माँ हो सकती है? तो हाँ सर हो सकती है ना। अरे यार दो बच्चों की एक माँ तो हो सकती है ना, दो बच्चों की एक माँ हो सकती है, तो मतलब सर ये फलन है। सिंपल सा, ऐसे देख के आराम से बनाओ। अगर तुम्हें कभी भी समझ में नहीं है, सोचो कि एक जोड़ा इससे, अरे होगा हीरो, अरे एक देखो एक बच्चे की एक माँ, फिर इसकी माँ भी ये, इसकी माँ भी ये, तो यार दो बच्चे की एक माँ नहीं होती है? नहीं होती है? होती है ना, रियल लाइफ में तुम सोच सकते हो, होती है। ठीक है, अब लेकिन देखो अगर तुम्हें, अगर मैं कैसा क्वेश्चन दे दे, ठीक है, ये बताओ, अगर हम ऐसा क्वेश्चन दे दे, ये ए ये बी, बहुत गौर से देखना, ये लिए ये लिए ये लिए, ठीक है, ठीक है, अगर हम तुमसे बोले देखो ये इससे जुड़ गया और ये इससे जुड़ गया और ये इससे जुड़ गया, ठीक है, अब बताओ, अब बताओ क्या ये फलन है? बताओ क्या ये वाला फलन होगा? क्या ये एफ जो होगा ये ए से बी में एक फलन है? ये ए से बी में एक फलन होगा कि नहीं? बताओ, ए से बी में एक फलन है? बताओ, सोचो सोचो, ये इससे मिला एक बच्चे की एक माँ, ठीक है, सोचो बताए ना, ये बच्चों का समुच्चय, ये माँ का समुच्चय। सोचो ऐसे कि चलो ये इससे मिल गया, ठीक है, हो गया। अब देखो इसका देख रहे हो सर, ये बोल रहा है कि ये भी मेरी माँ और ये भी मेरी माँ, ठीक है, दोनों। तो कहीं पॉसिबल है? ये कभी पॉसिबल है? तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, तो सीधे बोल दोगे नहीं। तो इसीलिए बोला गया कि ए के प्रत्येक अवयव का, मतलब ए में सोचो, अब देखो बच्चे हैं तो उनकी माँ तो होगी ही होगी, अब लेकिन उनकी जो माँ होंगी उनकी एक अद्वितीय माँ होनी चाहिए। दो बच्चों का मतलब एक ही बच्चों का दो माँ नहीं होना चाहिए, तो मतलब ये फलन नहीं है। ये क्या है? अरे फलन नहीं है,
एक ही बच्चे की 2 माँ कैसे पॉसिबल है? एक ही बच्चे की 2 माँ पॉसिबल है? नहीं ना। बस सोचो ऐसे, सोचो इधर बच्चे इधर माँ, एक बच्चे की एक माँ, एक ही बच्चे की 2 माँ, तो गलत, ये नहीं होगा, काम खत्म। चलो एक और लास्ट, एकदम लास्ट, अब इससे समझ जाओगे। देखो अब सोचो जैसे ये हो गया, ठीक है, चलो ये बताओ, अब ये जो बता देगा समझ जाएंगे, उसको समझ में आ गया। बताओ ये बताओ, ये फलन है कि नहीं, फटाक से ये बताओ, ये फलन है कि नहीं। लास्ट वाला, ये ए से बी में हम बनाए हैं, ठीक है, एक एरो डायग्राम बनाया है, इसको तुम्हें देख के बताना है कि ये फलन होगा कि नहीं होगा, जल्दी से। आराम सोचो, सोचो, इधर बच्चे इधर माँ, समझेंगे नहीं, इधर बच्चे इधर माँ। चलो यार आदित्य गिरी, मैसेज नहीं आया, नोटिफिकेशन नहीं आया, तो अब तो क्लास देख लो, अब काहे मैसेज कर रहे हो, अब तो बस क्लास देख के समझो आराम से, ठीक है, पता चल गया ना। अब क्लास का टाइमिंग तो पता ही है ना, कि अलग से मैसेज जाएगा तभी। हाँ नहीं होगा, ठीक है। अब देखो क्यों नहीं होगा, ध्यान देना, देखो देखो ये लड़का है भैया, देखो इसकी माँ ये होगी, ठीक है, ये लड़का है इसकी माँ ये होगी। अब जो ये लड़का है इसकी कोई माँ है ही नहीं, तो ऐसा कोई पॉसिबल ही नहीं होगा, तो ये भी तो गलत है। देखो ये भी गलत है कि एक बच्चे की 2 माँ नहीं हो सकती है, तो ये भी गलत है। लेकिन अगर कोई बच्चा बच गया तो इसकी कोई माँ नहीं है, इसका मतलब ये भी गलत है, ठीक है, ये भी नहीं होगा, क्योंकि कोई बच्चा बचना नहीं चाहिए, उसकी कोई ना कोई तो माँ होनी चाहिए, ऐसा तुम्हें सोचना है कि वो होगी होगी। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे लिखा है डेफिनेशन में, डेफिनेशन में क्या लिखा है कि ए का प्रत्येक अवयव, इस पे फोकस करना कि ए का जितना सारा अवयव होगा सबका एक अद्वितीय प्रतिबिंब बनेगा ही बनेगा। तो मतलब ए में जितने सारे बच्चे होंगे उन सबकी कोई ना कोई मां होगी ही होगी। अगर कोई बच्चा बच जा रहा है तो इसका मतलब वो फलन नहीं है, ठीक है, समझ में आया। और अगर एक ही बच्चे की 2 मां होगी तो भी फलन नहीं है, ठीक है। चलो अब एक क्वेश्चन देते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट। चलो बताओ, अब बताओ ये फलन है कि नहीं, बताओ। एक अगर तुमको सेट दे दी है, बताओ एक फलन एफ है, ठीक है, बताओ ये फलन है कि नहीं। और चलो बताओ इसमें से कौन फलन है, फटाक से बताओ। पहला वाला फलन होगा कि नहीं, देखो पहला वाला फलन होगा कि नहीं। देखो सोचो, सोचो ये एक की माँ ए है, 2 की माँ बी है और 3 की माँ सी है। सोचो ऐसे, सोचो ना, पहला वाला बच्चा दूसरा वाला माँ। सोचो ऐसे, सर 1 की माँ ए है, हाँ सर ठीक है होगा। 2 की माँ बी है, हाँ सर होगा, ठीक है होगा। 3 की माँ सी है, हाँ सर होगा, ठीक है, क्या दिक्कत है, होगा ही होगा, होगा सर, ये फलन है, ये फलन है। अब चाहे तुम इसका फिगर बना सकते हो, हाँ फिगर है। फिगर अगर बनाओगे तो कैसे लिखोगे, ऐसे बनाओगे ना, देखो यहाँ पे 1 2 3 और यहाँ पे क्या होगा ए बी सी, ये इससे मिलेगा इससे मिलेगा इससे मिलेगा, हो जाएगा फलन, ठीक है। हाँ एक वाला है। अब बताओ दूसरा वाला है कि नहीं, दूसरा वाला फलन है कि नहीं, फटाक से। हाँ दूसरा नहीं है, क्यों कि देखो 1 की माँ ए है, ठीक है सर सही है। सोचो 2 की माँ जो 2 है, ये बोल रहा है कि मेरी माँ बी भी है और यहाँ पे बोल रहा है मेरी माँ सी है, ठीक है, नाटक कर रहा है, ये नाटक कर रहा है, मतलब ये फलन नहीं है। क्या है ये फलन नहीं है, बताओ, समझ में आया। हाँ ठीक है, होनहार गुप्ता ठीक है, आलोक का भी सही है, ठीक है, ईशा कुमारी का भी सही है, एक वाला होगा दूसरा वाला नहीं होगा। चलो वेरी गुड, सबको आ गया। हाँ रंजना ठीक है, सेकंड वाला नहीं होगा। तो ऐसे तुम फलन देख के पहचान जाओगे और जो एरो डायग्राम बनाओगे उससे भी देख के पहचान जाओगे। इतना उम्मीद करेंगे अब फलन तुम लोग पहचान जाओगे कि कोई फलन कब होगा कब नहीं होगा, देख के पहचान जाओगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो आगे क्या लिखा है, आगे लिखा है फलन प्रतिचित्रण के रूप में। देखो वही लिखा है, देखो वही बात जो तुमको समझाएं, देखो वही लिखा है। बोला कि यदि थोड़ा फास्ट होगा तो समझने की कोशिश करना, या बोल देना सर स्लो कर दीजिए, हम स्लो कर देंगे, ठीक है। देखो बोला है कि अगर मेरे पास 2 समुच्चय ए और बी है, तो बोला है कि अगर कोई फलन एफ द्वारा निरूपित होते हैं तो यदि निम्न प्रतिबंध को संतुष्ट करता है। देखो क्या बोला है कि ए बिलोंग्स टू ए के लिए और बी बिलोंग्स टू बी के लिए इस प्रकार अस्तित्व होना चाहिए कि ए बी बिलोंग्स टू एफ होना चाहिए। अब देखो यहाँ पे देखो क्या लिखा है कि अगर ए बी, देखो ध्यान देना, गौर सुनना, देखो क्या बोला है कि अगर ए बी एफ में है और ए सी एफ में है, तो देखो ए का बी से हुआ है
और ए का सी से हुआ है, तो क्या ये फलन होगा? नहीं होगा। लेकिन फलन होने के लिए देखो बोला है कि तब तुम क्या करो, बी और सी को बराबर कर दो। अगर बी और सी बराबर हो जाएगा तो फलन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर बी और सी बराबर, सोचो माँ एक ही है, क्योंकि अगर बी और सी सेम टू सेम है मतलब माँ एक ही है। यहाँ पे लाल साड़ी पहनी है, यहाँ पे काला साड़ी पहनी है, तो है तो एक ही चीज, तो बी बराबर सी, तो इसका मतलब ये फलन है। ठीक है, तो इसलिए बोला है कि अगर कभी तुमको अगर दो चीज बराबर दिख रहा है और तुम्हें बोल रहा है कि फलन है, तो जो ये बी है, जो ये माँ है, माँ को बराबर होना पड़ेगा, बी और सी क्या होना पड़ेगा? बराबर, तब फलन होगा। ठीक है, तभी फलन होगा। ठीक है, समझे? और यह सिंपल से जो हम बताएं बस उसका देखना कि यार पहला वाला, ठीक है, दूसरा वाला कहीं, पहला वाला जो किए इसके किए। ठीक है, समझे कि नहीं? आराम से कि सर इस दो की माँ बी, दो की माँ सी कभी हो नहीं सकता है, इसका मतलब फलन नहीं है, मतलब एक ही बच्चे के दो माँ नहीं हो सकेगी, बस सीधी सी बात है, काम खत्म, ज्यादा पंचायत नहीं करना है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये लिखा है फलन का प्रांत, सप्रांत और परिसर। देखो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, फलन का प्रांत, सप्रांत और परिसर। कुछ चीजें होंगी, देखो प्रांत क्या होता है, ध्यान देना। देखो प्रांत, सप्रांत, परिसर मतलब होता है, देखो फलन में क्या होता है, एक तरफ से मशीन सोच सकते हो। सोचो ऐसे एक मशीन बनाए, सोचो अच्छा अगर मेरे पास एक मशीन है, फलन है, एक फलन है एफ ऑफ एक्स। ठीक है, ध्यान देना, अगर मेरे पास एक फलन है एफ ऑफ एक्स रूट में एक्स। ठीक है, ठीक है, अच्छा बताओ इसमें क्या हम लोग x इक्वल टू 4 डाल सकते हैं? x इक्वल टू अगर तुम 4 डालोगे तो क्या आंसर आएगा बताओ भैया? उसका एग्जाम्पल पहले दे दिया ना, उसका एग्जाम्पल पहले दे दिया, उसमें कुछ नहीं है। ठीक है, उसका एग्जाम्पल पहले बता दिए ना कि जो पहला वाला अवयव है, पहला वाला अवयव, ठीक है, सेम नहीं होना चाहिए। नोट वाला नहीं बताएं, कहां नोट वाला लिखा है हीरो? अच्छा नोट, तो देखो नोट तो लिखा है, लिखा अरे तो बता दिया था ना स्टार्टिंग में ही, अरे बोला गया प्रत्येक फलन एक संबंध होता है, बोले थे कि नहीं? प्रत्येक फलन बोले थे ना कि यहां पे देखो स्टार्टिंग में बोले थे हीरो, देखो क्या हो, कहां ध्यान दियो, सबसे स्टार्टिंग बताए थे कि अगर संबंध होता है तो संबंध से ही भैया कुछ लोग फलन बन जाएंगे, कुछ लोग क्या बोलेंगे, फलन नहीं बनेंगे। जैसे अगर तुम लोग एग्जाम दिए हो तो कुछ उसी स्टूडेंट में से कुछ स्टूडेंट टॉपर बन जाएंगे और कुछ स्टूडेंट टॉपर नहीं बनेंगे, तो भैया टॉपर ही स्टूडेंट होता है और बिना टॉपर वाला भी स्टूडेंट होता ही होता है। ठीक है, तो बोलोगे जो टॉपर है, टॉपर मतलब क्या? फलन। ये फलन क्या? टॉपर है, इसकी क्वालिटी है, स्पेसिफिकेशन है, मतलब इसके अंदर एक गुण है। ठीक है, तो वही बात, तो संबंध से ही फलन बना है, तो मतलब स्टूडेंट ही क्या बनते हैं, जो स्टूडेंट होंगे वही टॉपर बनेंगे। ठीक है, समझे कि नहीं? जो स्टूडेंट है, स्टूडेंट ही टॉपर बनेंगे ना। तो लिखा है कि सभी संबंध फलन नहीं होते, मतलब सभी स्टूडेंट टॉपर नहीं होते हैं, लेकिन सभी टॉपर स्टूडेंट होते हैं, ये बात। ठीक है, अपने भाषा में एक बार घर पे समझ लेना, समझ में आ जाएगा। ठीक है, फिलहाल थोड़ा सा हिंट दे दी, हम आगे बढ़ते हैं ना, आज इसको टाटा फिनिश करना है हमको। अच्छा बताओ x बराबर 4 दोगे तो यहां से क्या निकलेगा? 2 निकलेगा, बताओ, बात समझ में आई? अच्छा बताओ इसमें अगर हम x बराबर 9 रखेंगे तो कितना आएगा? कितना आएगा बताओ? 3 आएगा, बताओ समझ में आएगी नहीं? अगर ये मशीन है, सोचो ये हमारा फलन है, फलन मतलब क्या? मशीन। इसमें तुम x बराबर क्या डाले? 4, तो बाहर क्या निकलेगा? 2, अंदर डाले 9 तो बाहर क्या निकलेगा? 3। समझ में आ रहा है कि नहीं? अगर तुम इसमें क्या डाल दो, x बराबर -1, तो बाहर क्या निकलेगा भैया? कुछ नहीं, मशीन काम करना बंद कर देगा, कुछ नहीं निकलेगा। क्या है? क्योंकि माइनस में √1 हो जाएगा और हमको एक रियल नंबर पे फोकस करना है, बस समझना, रियल नंबर पे। ठीक है, ये मत करना सर ये तो समझ संख्या आई हो जाएगा, वो नहीं देना हमको, इस पे फोकस मत करो। ठीक है, तो क्या बोलोगे यहां पर कि जो हम x की वैल्यू रख सकते हैं, सुनना मेरी बात गौर सुनना, तो जो मेरा मशीन होता है, जो मेरा फलन होता है, उस फलन में जो हम x की वैल्यू जो डाल सकते हैं वो उसका क्या होता है? प्रांत। क्या होता है वो? उसका होता है प्रांत। और जो आंसर आता है, जो ये आंसर आता है, ठीक है, जो दिख रहे हो ना, जो ये आंसर आता है इसको बोलते हैं परिसर। ये क्या है? उसका परिसर। ठीक है, क्या है? परिसर। अब देखो एग्जांपल लेके बताएंगे तब तुमको पता चलेगा सप्रांत क्या होता है। सप्रांत मतलब जो बताया था कल उस दिन कि देखो अगर f a से b होता है, a से b, तो जो दूसरा वाला सेट होता है उसी को हमेशा सहप्रांत बोलते हैं। ठीक है, अगर कभी भी लिखा होगा दूसरा वाला सेट हमेशा सहप्रांत होता है। अगर तुम्हें कभी दिया है f अगर r से n दिया है,
एन से आर, तो ये एन वाला क्या होगा, दूसरा वाला हमेशा सहप्रांत होता है, ये बात ध्यान देना, दूसरा वाला हमेशा सहप्रांत होता है, ठीक है। और जो हम एक्स की वैल्यू जो जो उस मशीन में डाल सकते हैं उसको बोलते हैं प्रांत। क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं प्रांत। और जो आंसर आता है उसे बोलते हैं परिसर। और जो तुमको क्वेश्चन दिया होगा ना, ये चीज क्वेश्चन में दिया होगा, इसको हम नहीं बता सकते, ये क्वेश्चन में दिया होगा कि क्वेश्चन तुमको दिया होगा आर से एन, ए से बी, तो जो दूसरा वाला होगा उसको बोलते हैं सहप्रांत। बस याद रखना, प्रांत मतलब क्या, उस मशीन में हम लोग एक्स की वैल्यू क्या क्या रख सकते हैं वो उसका होगा प्रांत। और उस मशीन में एक्स का मान डालने के बाद जो मान निकलता है उसे बोलते हैं परिसर, ठीक है। मतलब उन सबका समुच्चय जो बनेगा वो कहेगा परिसर। और सर जो फलन जो डिफाइन होगा ए से बी में या आर से एन में या आर से आर में, तो जो दूसरा वाला सेट होगा उसका सहप्रांत हो जाएगा, ठीक है। हाँ बस यही बात समझ में आई कि नहीं, ठीक है। जैसे देखो एक क्वेश्चन बताएं, चलो आओ देखो बात समझना। देखो अगर तुमको एक फंक्शन ले लिए y इक्वल टू लॉग एक्स, ध्यान देना y इक्वल टू ए, ठीक है, y इक्वल टू ए एक्स ले लिए, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। पहले वाला भी देखो हीरो तुम्हारा प्रांतीय होगा, ये भी तुम्हारा प्रांतीय होगा, लेकिन ये हमको दिया होगा तब ठीक है, नहीं दिया होगा तो देखो जब भी अगर तुम्हें फलन दिया होगा, फलन जो तुम्हें ऐसा दिया होगा जो डिफाइन होगा, ठीक है, एक्स की हर एक वैल्यू पे जो डिफाइन होगा उसी को बोलेंगे, तो ई भी तुम्हारा प्रांत ही होगा, ठीक है। लेकिन सिंपल भाषा में समझो, देखो ई भी तुम्हारा प्रांत ही होगा, ई भी तुम्हारा क्या होगा, प्रांत ही होगा, ठीक है। क्योंकि अगर तुम्हें फलन दिया होगा तो हमेशा ऐसा फलन दिया होगा जो डिफाइन होगा, बट अगर तुम्हें कभी नहीं दिया होगा ये चीज ना, तो तुमको ऐसे करके सोचना पड़ेगा, क्योंकि ये तुमको हमेशा नहीं देगा। और क्वेश्चन में तुमको जब भी पूछेगा प्रांत और परिसर पूछेगा, ठीक है, सप्रांत कहीं पूछेगा नहीं, तो ऐसे कभी देगा ही नहीं, ठीक है। लेकिन तुम्हें हम बता दें कि अगर ऐसे देगा तो ये वाला सप्रांत होता है और ये वाला तो प्रांत होगा ही होगा, इसमें कोई बड़ी बात ही नहीं है। वीडियो रुक गया है, एक सेकेंड रुक जाओ। सही तो है जी, कौन बोला रुक गया है, सही तो है, चल तो रहा है, कौन बोला वीडियो रुक गया बताओ, ऐसे टाइम खराब करोगे तुम लोग। ठीक है, तो यहाँ पे ये प्रांत होगा, ठीक है, ये वाला प्रांत होगा। और ऐसे तुम सोचोगे तो ये वाला प्रांत। अब देखो जैसे यहाँ पर, अब देखो यहाँ पे ध्यान देना, इसका प्रांत क्या होगा, इसको लिख लो, ठीक है। देखो इसका प्रांत क्या होगा, देखो लॉग एक्स है, देखो इसका अगर तुम फिगर बनाओगे, देखो यहाँ पे लिखे ए, ठीक है, जब यहाँ पे लिखोगे ए, यहाँ पे लिखोगे जब ए इज क्या ग्रेटर देन जीरो, जब ए क्या हो जीरो से बड़ा हो, ठीक है। देखो अब देखो इसका हम फिगर बना दे रहे हैं, ध्यान देना। अच्छा सभी को पता है कि सर log 1 का मान होता है जीरो, सभी को पता है सर log 1 का मान होता है जीरो, ठीक है। नोट करके लिख लो भैया, नोट करके, ठीक है, नोट करके, सर log 1 का मान कितना होता है, जीरो होता है, ठीक है। कि अगर सर अगर हम x का मान क्या रखेंगे, अगर हम x का मान 1 रखेंगे तो आंसर कितना आएगा, जीरो। सोचो x का मान यहाँ पे 1, तो 1 रखने पे आंसर कितना आएगा, 1 रखने पे सर आंसर आएगा जीरो, ठीक है। अब देखो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज बता रहे, सभी लोग एकदम गौर सुनना, ठीक है। देखो जो लॉग वाला फंक्शन होता है ना, ये तब डिफाइन होता है जब इस x की वैल्यू जीरो से बड़ी होती है, ठीक है। जो log x होता है, log x होता है, ये तभी डिफाइन होता है, तभी परिभाषित होगा, तभी परिभाषित होगा, क्या बोलोगे, तभी परिभाषित होता है जब क्या हो, x ग्रेटर देन जीरो, मतलब जीरो से लेके इनफाइनाइट तक, मतलब x का मान जीरो से बड़ा तक हो, ठीक है, जीरो से लेके इनफाइनाइट, मतलब इसका जो प्रांत आएगा सर, प्रांत कितना हो जाएगा, प्रांत सर होगा जीरो से लेके इनफाइनाइट तक, प्रांत क्या होगा, जीरो से इनफाइनाइट। इसका तुम ग्राफ बनाओगे तो देखो ये ऐसे जाएगा, ठीक है, ऐसे इनफाइनाइट तक, जो y का मान आएगा वो भी क्या आएगा, इनफाइनाइट तक, ये टच नहीं करेगा, देखो ऐसे नीचे जाएगा, ऐसे
दिख रहा है, ऐसे जाएगा ऐसे। और जो सर इसका जो आंसर आएगा, आंसर मतलब क्या, देखो y का मान देख रहे हो, y का मान क्या आएगा, y का मान देखो इस माइनस इनफाइनाइट से लेके प्लस इनफाइनाइट तक आएगा, क्योंकि ऊपर तक जाएगा ना। तो इसका सर जो परिसर है, देखो जो परिसर है, परिसर जो आएगा वो आएगा कितना, माइनस इनफाइनाइट से लेके प्लस इनफाइनाइट तक आएगा। इस बात को एकदम याद रखना, और इस बात को एकदम नोट कर लो कि अगर log x कभी कुछ भी होगा तो इस x की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 0। ठीक है, चलो बात समझ में आई कि नहीं, इस बात को एकदम नोट कर लेना। ठीक है, अगर तुम्हें कभी भी लिखा, देखो अगर तुम्हें लिखा है y इक्वल टू लॉग कलुआ लिखा है, ठीक है, या यहाँ पे कुछ भी लिख दो, कलुआ मतलब कुछ भी लिखो। जैसे मान लो अगर तुम्हें कोई लिखा कि x स्क्वायर माइनस 4, तो क्या बोलोगे कि x स्क्वायर माइनस 4 इज क्या, ग्रेटर देन 0। ये तुम्हें लिखना पड़ेगा बार बार। ठीक है, और अगर यहाँ पे कुछ भी लिखा हो, याद रखना ना कि लॉग के साथ कुछ भी होगा, अगर ये हम लोग का दोस्त होगा, ई भी होगा, तो क्या बोलोगे कि कलुआ का होगा, कलुआ इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, ऐसे करोगे। बात समझ में आई कि नहीं? और देखो जो रूट वाला मशीन लिए थे, रूट वाला मशीन लिए थे, इसका बता दें। देखो जो रूट वाला मशीन था ना, जो ये fx था, ठीक है, जो y वाला जो रूट x था, इसका क्या होगा, प्रांत। ठीक है, इसका क्या होगा, प्रांत। तो इसका बोलोगे, इसका सर जो प्रांत होगा, प्रांत जो x का मान होगा वो क्या बोलोगे, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। उसमें x का जो मान होगा वो सर 0 के बराबर रखेंगे या 0 से बड़ा, लेकिन लॉग वाले में क्या होता है, हमेशा जो x होगा 0 से बड़ा। अगर y के अंदर कितना आ गया, रूट में अगर आ गया एक्स स्क्वायर माइनस में 4, तो क्या बोलोगे, एक्स स्क्वायर माइनस में 4 क्या होगा, 0 से बड़ा होगा या 0 के बराबर होगा। ठीक है, सोचो इसे। अब सोचो अगर तुम वही बोलोगे सर अगर इसी को हम कलुआ कर रख दे तब, y बराबर अगर रूट में सर कलुआ रख दे तब क्या होगा। सोचो कलुआ घर के अंदर है तो कौन, इसका तो इज्जत होगा नहीं ज्यादा, तो बोलोगे तब कलुआ सर 0 के बराबर भी हो सकता है। कलुआ जो है वो 0 के बराबर भी हो सकता है, कब, जब वो घर के अंदर रहेगा तब। अगर घर के अंदर है तो भैया उसकी वैल्यू 0 भी हो सकती है। ठीक है, लेकिन अगर घर के बाहर लोगों के बीच में है तो हमेशा कलुआ की वैल्यू 0 से बड़ा होगा। ठीक है, ये बात याद रखना, ये प्रांत निकालने में बहुत काम आएगा, और प्रांत वाला क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, प्रांत और परिसर वाला। ठीक है, चलो क्लियर है, आगे बढ़े। हाँ, घर के अंदर है तो भैया कोई लपड़िया भी सकता है, कोई इसको मार भी सकता है ना, घर में तो कोई मार देगा हाथ 2 लपड़, तो इसकी वैल्यू 0 के बराबर भी हो सकती है, कब, जब घर के अंदर रहेगा तब। लेकिन अगर घर से बाहर है लोगों के बीच में तो हमेशा 0 से बड़ा रहेगा, भौकाल में रहेगा एकदम। ठीक, आगे बढ़े। और देखो इसका परिसर निकाल ही चुके हो, इसका देखो परिसर लिखे दिए हैं। ठीक है, इसका परिसर क्या होगा, इसका अगर तुम परिसर निकालोगे, ठीक है, इसका अगर तुमसे बोला जाए परिसर क्या होगा, तो देखो इसका जो परिसर हो जाएगा क्या होगा, 0 से बड़ा आएगा हमेशा। ठीक है, तो क्या बोलोगे, 0 से लेके इनफाइनाइट तक, 0 से इनफाइनाइट आ जाएगा, 0 से इनफाइनाइट तक आएगा उसका परिसर, क्या आएगा, 0 से लेके अनंत तक कुछ भी आ जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो बोला कि फलनों के प्रकार, अब देखो सभी लोग पढ़ा होगा सर फलनों के प्रकार। अब देखो फलनों के प्रकार में सर पहला आता है एकाकी फलन। ठीक है, अब देखो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको समझ लेना कि सर एकाकी फलन क्या होता है, कि अगर कोई फलन f a से b में होगा वो एकाकी फलन कहलाता है। कब कहलाता है, जब अगर f ऑफ x1 बराबर f ऑफ x2, मतलब अगर सर फलन का मान बराबर तो सर बिंदु भी बराबर। ठीक है, ये बात ध्यान देना, इस बात को नोट कर लो कि अगर सर कोई फलन बराबर है, अच्छा लॉग का कोई क्वेश्चन बता देंगे, चलो भैया क्वेश्चन मिलेगा, पीडीएफ है उसमें बहुत सारा क्वेश्चन मिलेगा, हम करवा देंगे। ठीक है, अभी फिलहाल हम सोच रहे हैं कि पूरा बता दें एक बार। ठीक है, क्योंकि हम एग्जाम्पल लेंगे फिर करवाएंगे, बहुत टाइम हो जाएगा। चलो इसको पहले इसको पढ़ लो एक बार, फिर क्वेश्चन लेके करवाते हैं। ठीक है, देखो तो क्या बोलोगे, ये सर होता है एकाकी के लिए, ये तुम लोग पढ़ोगे कि अगर सर कोई फलन एकाकी है तो ये होगा। चलो आओ देखो, दिखाते हैं आओ देखो। अगर जैसे तुमसे बोले कि अगर मेरे पास फलन है, सोचो अगर मेरे पास फलन है एफ एक्स बराबर कितना एक्स स्क्वायर,
तो सर ये एक ही है कि नहीं? अगर बाय चांस सपोज कर लो ये आर से आर में डिफाइन है तो ये एक ही होगा कि नहीं होगा? तो ये एक ही होगा कि नहीं होगा? तो तुम सोचो, ठीक है, कि अगर सर ये एक्स स्क्वायर है तो अगर इसमें हम एक रखेंगे, सोचो एक रखो, तो एफ ऑफ वन, वन का मान सर कितना आएगा? वन का स्क्वायर सर कितना आ गया? वन आ गया। और सर एफ ऑफ माइनस वन का मान कितना आएगा? माइनस वन का स्क्वायर कितना? वन आएगा। सोचो ऐसे, मतलब सर दो लोग, सोचो ऐसे दो लोग सोचो, एक ही दो लोग, देखो भैया माइनस वन है, ये भी जाके एक से मिलेगा, और वन है ये भी जाके एक से मिलेगा, ठीक है। सो जो दो लोगों की एक माँ, तो इसका मतलब ये एक ही थोड़ी है। एक ही मतलब क्या है? एक ही मतलब भैया एक बच्चे की एक माँ, ठीक है। हाँ, एक ही मतलब क्या सर? एक लोग की एक माँ, एक लोग की एक माँ। लेकिन यहाँ पे क्या है सर? माइनस एक की माँ भी भैया एक आएगा और एक की माँ भी भैया एक आएगी, तो मतलब सर ये एक ही नहीं है। क्या है? एक ही नहीं है। क्या बोलोगे? एक ही नहीं है, एक ही नहीं है, ठीक है, क्लियर है? एक ही नहीं है ये, ठीक है। अब एक चीज लिख लो, एक ही फलनों की संख्या, ठीक है। देखो कॉपी पे अगर हल्का हल्का नोट कर रहे हो, करते रहो, कुछ छूटेगा तो फिर लास्ट में जब पीडीएफ अपलोड होगा उसको डाउनलोड करना, तब लिखने का प्रैक्टिस करना, नोट्स जरूर बनाना, भूलना मत, ठीक है। देखो लिखो एक ही फलनों की संख्या। देखो राइटिंग थोड़ी खराब बैठ रही है तो थोड़ा सा समझना, एक ही फलनों की संख्या क्या होती है, बहुत गौर सुनना, ठीक है। देखो अगर मेरे पास एक सेट है ए, ठीक है, सोचो इस एक सेट ए में, ठीक है, सेट ए में एम अवयव, ध्यान देना इसको लिख लो, सेट ए में एम अवयव तथा बी में एन अवयव, हो, तो एक ही फलनों की संख्या, तो एक ही फलनों की संख्या कितनी हो जाएगी? फटाक से बताओ, किसी को पता है? देखो ऐसे सोचो, सर एक सेट ए होता है ए, इसमें अगर एम अवयव हो, एक सेट होता है बी, इसमें अगर एन अवयव हो, तो फलनों की संख्या होती है एन पी एम। ये फॉर्मूला याद रख लेना, ठीक है। अब कैसे आता है उसके लिए डिटेल से नहीं बताएंगे, बस इतना समझ लो कि अगर एक सेट ए है, इस सेट ए में अगर एम अवयव है और एक सेट बी है उसमें अगर एन अवयव है, तो एक की जो फलनों की संख्या होती है, ध्यान देना, सोचो ये आगे है, देखो एबीसीडी पता है ना, जब हम लोग एबीसीडी पढ़ते तो भैया पहले एम आता है फिर एन आता है, ठीक है। तो एम और एन, तो फलनों की संख्या कितनी होगी? एन, सोचो एन बड़ा है तो एन ऊपर रहेगा, एन पी एम, एन बड़ा है तो एन ऊपर, तो एन पी एम, ये होता है एक ही फलनों की संख्या का फॉर्मूला। क्या होता है? एक ही फलनों की संख्या का फॉर्मूला। फटाक से कर लो इसको नोट जल्दी से। एक क्वेश्चन लेके दिखाएं, अब आओ देखो। अब सपोज करो मेरे पास एक सेट है एक दो तीन, ठीक है, और एक सेट है बी जिसमें एलिमेंट है ए बी सी डी। तो बताओ ए से बी में एक ही फलनों की संख्या, एक ही फलनों की संख्या कितनी हो जाएगी बताओ? ठीक है, कुछ नहीं करना है, बस क्या करोगे देखो, सोचो पहला वाला इसको गिनो, कट हुए एक दो तीन, तो क्या लिख दो? देखो जो पहले होगा, सोचो ये ए है ना, सोचो पहले कौन है? ए है, तो ए में कितना अवयव? एम, एम मतलब कितना भैया? एम मतलब तीन ठो। बी में कितना अवयव? बी में कितना अवयव? एक दो तीन चार, चार ठो, बस लिख दो, काम खत्म, बस लिख दो। तब यहाँ पे कितना आ जाएगा? 4p3, क्या आएगा? 4p3। अब सॉल्व करो। अरे भैया पहले पढ़ तो लो, पहले पढ़ोगे नहीं, पहले खत्म करना है, पहले पढ़ लो कुछ, उसके बाद खत्म करना।
अब देखो यहाँ पे कितना आ जाएगा, देखो हो जाएगा 4 फैक्टोरियल। ये फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला होता है सॉल्व करने का, ठीक है। उसको अब सॉल्व कर लो, देख लो कितना आएगा। 4 फैक्टोरियल अपॉन में कितना 4 माइनस 3 फैक्टोरियल, सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा 4 फैक्टोरियल अपॉन में कितना 1 फैक्टोरियल। देखो 4 फैक्टोरियल को उसको तोड़ोगे तो 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 बटे में कितना 1, आंसर कितना आ जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा सर 24। 24 बनेगा क्या फलन। अविनाश राव, ठीक है, देखा जाएगा हीरो अब, ठीक है। चलो ये आएगा, ये आएगा एकाकी फलनों की संख्या, ठीक है, कि 24 तो बनेगा, ठीक है, ध्यान देना। अब एक क्वेश्चन तुम लोगों के लिए दे रहे हैं, करके बताओ अब। चलो अगर हम बोले एक सेट है मेरे पास 1 2, ठीक है, और एक सेट है एफ ए बी सी डी, ठीक है। चलो बताओ एकाकी फलनों की संख्या, एकाकी फलनों की संख्या कितनी हो जाएगी बताओ, ए से एफ में, बताओ इसका आंसर कितना आएगा। हाँ 4p3 आएगा, ठीक है। बताओ एकाकी फलनों की संख्या कितनी होगी, ई से एफ में बताना है, ई से एफ में जाना है, ई से एफ में एकाकी फलनों की संख्या फटाक से। हाँ होनार गुप्ता का आंसर आया 12, ठीक है। सूर्य 12 आ गया, ठीक है, हाँ 12 12, ठीक है, बहुत सही 12, ठीक है। देखो फटाक से करोगे सर, देखो ई में कितना है, देखो ई में है 4 और इसमें कितना है, सॉरी ई में है 2, देखो ई में कितना है सर, ई में है 2 और इसमें कितना है 4। देखो इसको तुम डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हो, हमको भी पता है भैया, लो भैया ऐसे 1 2 ऐसे बनाओगे सर, 1 2 3 4, सोचो ई जाएगा 1 प्रकार 2 प्रकार 3 प्रकार 4 प्रकार, ऐसे लिख दोगे 4 गुणे में कितना ई आएगा, एक जुड़ गया तो इसके लिए 3 प्रकार, 1 प्रकार 2 प्रकार 3 प्रकार 3, तो 4 3 12। लेकिन ऐसे मत करो, हमेशा ऐसे करो, ठीक है। देखो ऊपर लिखोगे 4 फैक्टोरियल, नीचे लिखोगे 2 फैक्टोरियल, ऐसे घटा के, ठीक है। ऐसा हम क्यों बता रहे हैं, ऐसा तुम्हें इसलिए बता रहे हैं कि अगर तुम्हें कभी अगर मिल गया कि एक सेट में 10 अवयव हैं, दूसरे वाले में 8 अवयव हैं, तब किससे करोगे। तो उस बात को समझने के लिए इस बात को याद रखना कि ये फॉर्मूला लिखना कि 4p2 4 फैक्टोरियल अपॉन में 2 फैक्टोरियल। उसको सॉल्व कर लो, सॉल्व करोगे तो कितना लिखोगे, लिखोगे सर 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 बटे में कितना 2 गुणे 1, ये कट जाएगा, इससे आंसर कितना जाएगा 12, कितना आएगा 12, ठीक है। ये वाला भी मेथड सही है। देखो अगर कम अवयव रहेंगे तो इस मेथड से कर सकते हो कि जो सर पहला वाला अवयव है, अगर पहला वाला अगर सर अवयव को जोड़ेंगे तो ये 4 प्रकार से जुड़ सकता है, मतलब इन चारों में से किसी एक से जुड़ेगा। तो एक कितने प्रकार से जुड़ेगा, तो 1 2 3 4, तो यहां लिख दोगे 4, ठीक है। उसके बाद सर 2 के जुड़ने की बारी, अगर 2 जुड़ने जाएगा तो ये जो 1 होगा इन चारों में से किसी एक से जुड़ के भैया फुर हो गया, तो बचे कितने 3, तो 2 को जुड़ने का प्रकार कितना होगा 3, तो 2 का कितना हो जाएगा 3, तो आंसर कितना आ जाएगा 4 गुणे 3 12, ठीक है। हाँ आगे बढ़ते हैं। देखो अभी ये, अब देखो यही पढ़े हैं। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या बोलता है, अब देखो इस क्वेश्चन में ये बोलता है कि अगर, अब देखो ये बोलता है कि अगर सर फलन का मान बराबर, देखो अभी पीछे पढ़े ना, अगर सर फलन का मान बराबर हो और बिंदु सर अलग अलग हो तो उस फलन को क्या बोलते हैं, उस फलन को बोलते हैं बहुएकाकी। देखो जैसे एग्जांपल था ना, कहां गया मेरा एग्जांपल, भैया आ जाओ, एग्जांपल था ना, देखो ये 2 लोग जाके मिल रहे हैं ना, तो इसको बोलोगे एकाकी नहीं है, देखो एकाकी नहीं है, तो इसको क्या बोलोगे, इसको कुछ तो नाम दोगे, तो इसको बोलेंगे ये बहुएकाकी है। क्या है, बहुएकाकी है, मतलब बहुत लोग एक से मिल रहे हैं, बहुत मतलब अगर 2 मिल गए तो भी इसके लिए बहुत मिला है, तो बहुएकाकी है, ठीक है। क्या हो जाएगा, बहुएकाकी है। बोलो बात समझ में आई,
अगर देखो दो लोग जाके एक मिला से मिल गए तो ये क्या हो जाएगा, बहु एकाकी। चलो क्लियर है। चलो एक क्वेश्चन बता दो। अब एक क्वेश्चन पूछेंगे, बताओ अगर हम बोल रहे हैं कि एफ एक्स इक्वल टू 2x, ठीक है, जो ये जो फलन f है वो n से n में डिफाइन है, तो बताओ क्या ये एकाकी है कि बहु एकाकी है, बता दो। ये एकाकी है कि बहु एकाकी है, जल्दी से, ये एकाकी है कि बहु एकाकी है, फटाक से बताओ। अगर हम बोल रहे हैं कि एफ एक्स बराबर 2x है, जो ये n से n में डिफाइन है, तो ये फलन क्या है, एकाकी है कि बहु एकाकी है। हाँ होनार का आंसर आ गया एक, मतलब एकाकी, हाँ एकाकी है। कोमल का आंसर आ गया अजय का। अजय बहु एकाकी कहां से हो जाएगा, तुम सोचो सोचो। अच्छा ऐसे नेचुरल नंबर मतलब क्या, सोचो नेचुरल नंबर एक से स्टार्ट होता है ना, 1 2 3 4 ऐसे रखोगे ना, 5 ऐसे करते जाओगे ना, और इसमें जब भी बनाना है इधर से ज्यादा बनाना है। ये भी देखो नेचुरल नंबर है, तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 ये ऐसे जाएगा ना पूरा इनफाइनाइट तक। अब तो अच्छा तुम मिलाओ, अगर बताओ अगर तुम x बराबर 1 रखोगे, x बराबर 1 रखोगे तो किससे मिलेगा, 2 से मिलेगा भैया, दोगुना करेगा ना। अगर तुम x बराबर 1 रखोगे तो किससे मिलेगा, 2 गुणे 1 बराबर कितना, 2 से मिलेगा। 2 रखोगे तो 4 से मिलेगा, ठीक है। 3 रखोगे तो 6 से मिलेगा, 4 वाला 8 से मिलेगा। तो एक लोग तो एक ही से मिलेगा ना, 2 लोग जाके 1 से तो मिलेगा नहीं। अगर 2 लोग जाके 1 से मिल जाता है तब ना बोलते हैं कि वो क्या है, वो बहु एकाकी है। यहाँ पे तो ये एकाकी है ना भैया, एक लोग एक ही से मिलेगा, एक जो है वो केवल एक ही से 2 से मिल रहा है बस, ठीक है। ऐसा कोई भी नहीं है मतलब कि 2 लोग जाके किसी एक से मिल रहे हैं, दोस्ती कर रहे हैं। हाँ भवेश यादव कमेंट आ रहा है, कहे नहीं कमेंट वो आएगा, कमेंट करोगे तो कमेंट एक बार करेगा, पूछोगे तो तुम्हारा नाम ले ही लेंगे हम, ठीक है ठीक है। चलो तो ऐसे पहचान जाओगे ना, पहचान जाना। एक क्वेश्चन ये बता दो बस, लास्ट क्वेश्चन बताओ। अगर हम बोले कि एफ एक्स बराबर एक्स के पावर 4 है, ये जो एफ है वो आर से आर में डिफाइन है, तो बताओ ये एकाकी है कि बहु एकाकी है, ये एकाकी है कि बहु एकाकी है। देखो आराम से देखो, 2-3 पॉइंट पे देखो बता रहे हैं। अगर तुम्हें कभी भी चेक करना होगा ना, अगर रियल नंबर दिया होगा, अगर रियल नंबर दिया है ना, तो हमेशा क्या करना, 2-3 पॉइंट पे मान निकालना, एक निकालना 1 पे और एक निकालना -1 पे। सारे क्वेश्चन पे यही करना आराम से, ठीक है। और अगर क्या दिया होगा, अगर नेचुरल नंबर दिया होगा तब 1 से स्टार्ट करना, लेकिन अगर रियल नंबर दिया है ना, तो रियल नंबर में हमेशा एक ही काम करना, उसकी वैल्यू 1 पे निकालो और -1 पे निकालो, ठीक है। अपने आप पता चल जाएगी वो एकाकी है कि नहीं है, ठीक है। अगर नेचुरल नंबर दिया होगा तो क्या करोगे, 5 से निकालोगे। हाँ अब देखो अगर 1 पे निकालोगे तो क्या लिखोगे, f ऑफ 1, f ऑफ 1 मतलब क्या सर, 1 के पावर 4, आंसर कितना आ जाएगा 1। और सर f ऑफ -1 का मतलब कितना, -1 के पावर 4 मतलब सर 4 बार, तो तब भी आएगा 1। बताओ सर दोनों का मान कितना आ गया 1, समझ रहे हो कि नहीं। सर 1 वाला -1 वाला और 1 वाला दोनों किससे मिल रहा है, सर दोनों जाके 1 से मिल रहा है, दोनों जाके 1 से मिल रहा है कि नहीं। तो ये क्या हो गया, बहु एकाकी हो गया, बस बहु एकाकी हो गया, काम खत्म, ठीक है। ऐसे सिंपल से क्वेश्चन तुम्हें आराम से चेक करने हैं। अब देखो आच्छादक का केस पढ़ लो। आच्छादक किसे कहते हैं, ठीक है। अगर कोई फलन आच्छादक होगा तो उसे कैसे चेक करें कि वो आच्छादक है कि नहीं ना। देखो बोला है कि आच्छादक फलन, देखो आच्छादक को देखो यार, इसका इंग्लिश भी याद रखना, ठीक है। इसको बोलते हैं ऑन्टो, ठीक है, ऑन्टो बोलते हैं, ठीक है। ऑन्टो बोलते हो या इसको बोलते हैं सरजेक्टिव, क्या बोलते हैं, सरजेक्टिव। ऑन्टो बोलते हैं, सरजेक्टिव बोलते हैं, ठीक है। एक को बोलते हैं 1-1, ठीक है। देखो ये बोला है कि एक फलन f a से b में आच्छादक फलन कहलाता है यदि f के अंतर्गत b का प्रत्येक अवयव a के किसी न किसी अवयव का प्रतिबिंब हो, ठीक है। फिर देखो बोला है कि b बिलोंग्स टू b के लिए, देखो ये बोला है कि b बिलोंग्स टू b के लिए, मान लो अगर b है, इसमें कोई अवयव b है, तो b बिलोंग्स टू b के लिए देयर एग्जिस्ट, देखो इसका मतलब होता है देयर एग्जिस्ट, मतलब एक ऐसा अवयव
के अस्तित्व है, मतलब एक ऐसे अवयव का अस्तित्व है, कैसा अवयव, ए का, जो ए में बिलोंग करेगा, जो ए में बिलोंग करेगा, मतलब इसमें एक अवयव ए ऐसा जरूर होगा जिसका पेयर इसके साथ होगा ही होगा। ये बोला है कि अगर कोई फलन आच्छादक है तो बी के प्रत्येक अवयव के लिए ए में एक ऐसा अवयव ए जरूर होगा जिसका वो प्रतिबिंब होगा ही होगा, ये कन्फर्म होगा ही। अगर ऐसा होगा तो वो फलन क्या कहलाएगा, आच्छादक। चलो भैया, समझ में आई बात, ठीक है। तो बस ये आच्छादक होगा। अब देखो ये लिखा है एफ ए बराबर बी। अब देखो आच्छादक वाला क्वेश्चन बहुत कम पूछता है, लेकिन आच्छादक के लिए तुमको एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज बता रहे जो तुम्हें नोट करके लिखना है। आच्छादक में देखो बताएं, देखो एक चीज बताओ, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज देखो, अगर तुम्हें हम बोले कि मेरे पास एक सेट ए है, सभी लोग एकदम गौर सुनना, सभी लोग एकदम गौर से सुनना, ठीक है। सोचो मेरे पास एक सेट ए है, एक सेट बी है, यहाँ पे 1 लिखे, 2 लिखे, 3 लिखे, ये बी, ये सी, ये ए, ठीक है। सभी लोग एकदम ध्यान से देखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है ये। अगर ये समझ गए तो तुम्हें बहुत काम आएगा क्वेश्चन में, ठीक है। ठीक है भविष्य यादव, ठीक है, समझ गए, हम भी समझ गए, तुम्हें समझ में आ गया। अब आगे पढ़ते हैं ना। देखो अगर ए से बी ये फलन है, ठीक है। अब बताओ, देखो आच्छादक के लिए क्या बोला है, देखो आच्छादक के लिए तुम यही बोला है कि बी का, देखो लिखा है ना बी का, बी मतलब क्या, दूसरा वाला, जो दूसरा वाला सेट होगा, बोला है कि बी का प्रत्येक अवयव, बी का प्रत्येक अवयव ए के किसी न किसी अवयव का प्रतिबिंब होता है या होगा, तभी उसे बोलेंगे आच्छादक, ठीक है। अब बताओ बी में कितने अवयव हैं, देखो बी में ए है तो ए किसी न किसी का प्रतिबिंब है, ये दिख रहा है, ये भी किसी न किसी का प्रतिबिंब है, ये दिख रहा है, ये भी किसी न किसी का प्रतिबिंब है, ठीक है। अच्छा बताओ इसका सप्रांत क्या होगा, सभी को पता है, अगर सर कोई फलन होता है उसका सप्रांत क्या होता है, बताओ। अभी देखो हम बताए थे, अगर सर सप्रांत निकालना होता है तो सर सप्रांत बराबर क्या होता है, बताओ। हाँ देखो, अगर हमें सर सप्रांत निकालना होता है, सर सप्रांत जो दूसरा वाला सेट होता है उसी को बोलते हैं सप्रांत, है कि नहीं, है कि नहीं, बता दो। और सर परिसर, अच्छा बताओ परिसर किससे कहते हैं, अभी देखो पता है, परिसर उसे बोलते हैं सर जो अवयव से जाके मिलता है, मतलब जो आंसर आता है उसी को बोलते हैं परिसर। बोलो, अरे बोले थे कि नहीं भैया, देखो इधर होता है एक्स, इधर होता है वाई, दिमाग रखना। तो सर जो ये वाई की वैल्यू होती है इसी को बोलते हैं परिसर, और जो सर ये एक्स की वैल्यू होती है इसको बोलते हैं प्रांत। ये क्या है, परिसर। तो परिसर क्या हो गया, ए बी सी हो गया कि नहीं, सबको समझ में आया कि नहीं। अच्छे एक एग्जांपल और ले, देखो समझ जाना यार, अगर आप समझ जाओगे तो मजा आ जाएगा, क्योंकि जब क्वेश्चन करवाएंगे या तुम लोग को कभी क्वेश्चन मिलेगा तो दिमाग काम करेगा ना, इसलिए बता रहे हैं, ठीक है। चलो देखो, ठीक है, गौर से देखना, एकदम एकदम गौर से देखना। देखो ये इससे मिल गया, ये इससे मिल गया, और ये इससे मिल गया, ठीक है, मिला दिए। अच्छा बताओ ये फलन है कि नहीं, ये बताओ ये फलन होगा कि नहीं, पहले ये बता दो। ये जो पहला वाला लिखे है ये बताओ ये फलन है कि नहीं, पहले ये बताओ फलन है कि नहीं। हाँ। जल्दी करो जल्दी, बस बस खत्म होने वाला है, जल्दी करो जल्दी से, फटाक से। ये फलन होगा कि नहीं, तो फलन होगा, क्यों, देखो एक बच्चे की एक माँ, एक बच्चे की एक माँ, इस बच्चे की भी वही माँ, तो सर दो बच्चे की एक माँ तो हो ही सकती है, मतलब सर ये फलन है। अब सर ये एक कैकी है कि बहु कैकी, सोचो दो लोग जाके एक से मिल जा रहा है, मतलब दो बच्चों की एक माँ, तो मतलब सर ये एकाकी नहीं है, ये क्या है, ये बहु एकाकी है। क्या है, बहु एकाकी है। क्या है, बहु एकाकी। बस एकदम तेजी के साथ पढ़ना है, ठीक है, क्योंकि ये सब तो टॉपिक हम लोग पढ़ चुके क्लास 12th में, देखो इसलिए थोड़ा हम फास्ट बता रहे हैं ना, तो कोई भी गुस्सा नहीं करेगा, ठीक है। हाँ फलन है और ये बहु एकाकी है। बहु एकाकी क्यों है, क्योंकि सर दो लोग जाके एक से मिल रहे हैं, बस काम खत्म, ठीक है। अब बताओ ये आच्छादक है कि नहीं। आच्छादक मतलब क्या सर, जो दूसरा वाला सेट होगा, जो दूसरा वाला सेट जो ये वाई होगा, इसके सारे अवयव का यूज हुआ है कि नहीं। मतलब सर देखो ये ए है,
ए किसी का प्रतिबिंब है, हाँ सर है। बी किसी का प्रतिबिंब है, हाँ सर है। तो मतलब सर ये क्या है, ये क्या है, आच्छादक है। तो देखो इसका सप्रांत लिखो। अच्छा बताओ इसका सप्रांत क्या होगा, हम क्या बताएं, जो दूसरा वाला सेट होता है इसको पूरा सप्रांत बोलते हैं। सप्रांत क्या हो गया, ए कमा बी, ठीक है, ए कमा बी, ये ठीक है। और बताओ परिसर क्या होता है, परिसर, परिसर क्या कहते हैं, परिसर सर हम उसे कहते हैं जो किसी न किसी अवयव का प्रतिबिंब होता है। मतलब सर जो आंसर आता है, जो आंसर आता है उसे बोलते हैं परिसर। परिसर भैया लो, परिसर हो गया परिसर। यस सर है भैया, एक एक ही नहीं है, प्रिंस कुमार वर्मा वेरी गुड भैया, एक एक ही तो नहीं होगा, हमको भी पता है तुमको भी पता है, बहुत अच्छा हो गया, ठीक है। अच्छा अब एक चीज देखो, अब सब लोग एक जादू देखो, जादू, ठीक है। देखो यहाँ पे प्रांत और परिसर बराबर है, देखो प्रांत और परिसर बराबर है कि नहीं, दोनों सेम टू सेम है ना। यहाँ पर भी क्या है, प्रांत सॉरी सप्रांत, सॉरी सप्रांत और परिसर क्या है, बराबर है कि नहीं, सप्रांत और परिसर बराबर है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है एकदम, ध्यान देना। जो सप्रांत है वो परिसर के बराबर है, जो सप्रांत है वो परिसर के बराबर है। सप्रांत मतलब क्या सर, दूसरा वाला सेट वाई। सप्रांत मतलब क्या सर, दूसरा वाला सेट वाई, यही ना, वाई वाई, ठीक है, बराबर है ना। नहीं वाई को परिसर नहीं कहते हैं, वाई को परिसर नहीं कहते भैया। जो मान आता है, अभी भी देखो पीछे बताया था ना, अगर तुम मशीन में कुछ डालोगे तो जो मान निकलता है, मतलब जो मान आता है, ये तुम मिलाए तो ए आया ना, ये बी आया, सी आया, तो ये सब क्या परिसर है। अब यहाँ पे बात अलग है कि ये पूरा का पूरा जो सप्रांत है वही परिसर हो जा रहा है। ये तो आच्छादक वाले की प्रॉपर्टी है ना, ये तो आच्छादक में ऐसा हो जा रहा है कि जो सप्रांत है वो परिसर के बराबर हो जा रहा है। तो यहाँ पे लिखोगे, यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज डाल लिखो कि आच्छादक फलन में क्या लिखोगे, आच्छादक फलन में, ठीक है, क्या होता है कि परिसर, क्या लिखोगे, एफ का परिसर, जो फलन का परिसर होता है क्या होता है, वो वाई के बराबर होता है। वाई मतलब क्या, सप्रांत, सप्रांत के बराबर होता है। सप्रांत को इंग्लिश में बोलते हैं डोमेन, ठीक है, कभी इंग्लिश में अगर तो घबराना मत, परिसर को बोलते हैं रेंज, ठीक है। ये होता है कि अगर परिसर, कभी भी अगर तुम्हारा जो परिसर होगा अगर वो सप्रांत के बराबर हो गया तो इसका मतलब वो आच्छादक फलन है। मतलब ये डायरेक्ट याद रखना है तुम्हें, अगर कभी भी परिसर जो हुआ सप्रांत के बराबर हो गया तो वो आच्छादक है, ठीक है। अच्छा एक चीज दिमाग में आ रही होगी, अगर सर बराबर नहीं होगा तब, तब क्या होगा, बराबर नहीं हो सकता है, अगर बराबर हुआ तब ना हुआ। ये बात समझ में आई, यहां तक सबको एक बार यस कमेंट करो। अगर सबको समझ में आ गया तो एक बार सभी लोग यस कमेंट करो कि हाँ ये चीज समझ में आ गई है कि अगर कभी भी आच्छादक फलन होता है तो आच्छादक फलन में हमेशा जो एफ का जो परिसर होता है, जो परिसर होता है वो हमेशा क्या होता है, वाई के बराबर होता है, मतलब दूसरा वाला सेट के बराबर, हाँ दूसरा वाला सेट के बराबर होता है। अब देखो यहाँ पे इसका परिसर क्या लिखोगे, परिसर लिखोगे बी, एफ ए बराबर कितना हो जाएगा बी, यहाँ पे प्रांत कौन हो जाएगा बी। चलो अच्छा सुनो, अगर हम तुमसे बोले कि अगर नहीं होगा, मान लो यहाँ पे 1 2 3 लिख दिए, ठीक है, और यहाँ मान लो ए बी सी लिख दिए, ठीक है। अच्छा सोचो ऐसे भी तो सकता है ना, ऐसे भी तो तुम सोच सकते हो। देखो सर ए को इससे जोड़ दीजिए, इसको इससे जोड़ दीजिए, इसको इससे जोड़ दीजिए, ठीक है। देखो देखो ध्यान देना, देखो ए का यूज हुआ, बी का यूज हुआ, देखो सी बच गया, देखो देखो सी बच गया भैया, बच गया, ये पढ़ लिख नहीं रहा, ये बच गया। यस सर ठीक है, चलो आ गया, क्लियर, अच्छी बात है। अब देखो सी बच गया ना, तो देखो अगर कभी भी अगर सी बच जाता है, क्या बोलोगे, अगर सर सी बच गया तो इसका मतलब सर ये अंतःक्षेपी है। क्या है, अंतःक्षेपी फलन है। सही लिखे कि नहीं, अंतःक्षेपी जी, अंतःक्षेपी दिया कि नहीं फलन, हाँ अंतःक्षेपी दिया तो है, चलो है अंतःक्षेपी, इंटू बोलते, इंग्लिश में बोलते हैं इंटू, ठीक है। अंत उड़ंता वाला र भी होता है इसमें, ठीक है, अंतःक्षेपी फलन है। क्या ये अंतःक्षेपी फलन है, नहीं परिसर ये सप्रांत नहीं कहलाता हीरो, वही तो बनाया अविनाश।
परिसर जो होता है वो सहप्रांत का एक उप समुच्चय होता है। ठीक है, देखो अच्छा बताओ, देखो यहाँ पे निकालो, देखो अभी डाउट है ना, निकालो यहाँ पे, देखो समझ में आ जाएगा। अच्छा यहाँ पे निकालो सहप्रांत, देखो यहाँ पे निकालो सहप्रांत। सहप्रांत क्या होगा सर? सहप्रांत किसे बोलते हैं सर? जो दूसरा वाला सेट होता है इसके सारे अवयव को बोलते हैं सहप्रांत। देखो ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, ये हो गया सहप्रांत। ठीक है, अच्छा बताओ परिसर क्या होगा? देखो परिसर, अगर तुम इसका परिसर निकालोगे, परिसर मतलब सर कौन कौन प्रतिबिंब बना है, मतलब कौन कौन आंसर है। देखो एक का आंसर ए और दो का आंसर बी और तीन का आंसर सी, तो आंसर कौन कौन आया? केवल ए और बी ना, तो ए और बी केवल परिसर होगा। बात समझे कि नहीं? देखो अब यहां पे डाउट क्लियर कर लो, देख लो बराबर है कि नहीं वहां पे, देखो हाँ देखो, ना तो क्या की है, ना तो आच्छादक है, ये अंतःक्षेपी फलन है। अगर कभी भी दूसरे वाले सेट का एक अवयव बच गया, एक बच गया या दो बच गया, तीन बच गया, तो अगर कोई अवयव अगर बच जाता है तो उस केस में उसको बोलते हैं अंतःक्षेपी फलन। ठीक है, क्या बोलते हैं? अंतःक्षेपी फलन। हाँ देख लो, देखो इसका सहप्रांत आएगा दूसरा वाला पूरा का पूरा ए बी सी, और इसका जो परिसर आएगा वो आएगा ए कॉमा बी। ठीक है, तो क्या बताओ बराबर है? यहां पे बराबर नहीं है ना, तो इसमें एक चीज नोट करो, इसमें एक चीज नोट करो कि अंतःक्षेपी फलन में क्या लिखोगे? अंतःक्षेपी फलन में, अंतःक्षेपी फलन में क्या होता है ध्यान देना सर, अंतःक्षेपी फलन में होता है क्या है कि सर जो परिसर होता है, ध्यान देना सर, जो परिसर होता है वो क्या होता है? वो उप समुच्चय होता है किसका? सहप्रांत का। ठीक है, देखो इसका उप समुच्चय है कि नहीं, ये देखो यार उप समुच्चय का सिंबल है, ये सी नहीं है, ये उप समुच्चय का सिंबल बनाए हैं, उप समुच्चय। ठीक है, देखो जानते हो ना उप समुच्चय मतलब सर उसका एक छोटा सा हिस्सा, एक छोटा सा पार्ट, तो ये ए बी सी का एक छोटा सा पार्ट है, ए बी है कि नहीं? अंतःक्षेपी पर डाउट है? अच्छा देखो अंतःक्षेपी पर देखो डाउट नहीं बोलते हैं, देखो अंतःक्षेपी बस ऐसा बोलो कि ठीक है, ऐसे बोलो कि एक फलन, ठीक है, एक फलन x से y में अंतःक्षेपी कहलाता है यदि y का जो ये जो दूसरा सेट होता है ना, देखो इसी को बोलते हैं y वाला। ठीक है, ठीक है, y वाला बोलोगे कि y का कम से कम एक अवयव ऐसा हो जो किसी का प्रतिबिंब ना हो। सीधी सी बात ऐसे रखो कि y का जो दूसरा वाला, देखो ये x ये y, तो बोलो कि y का कम से कम एक अवयव ऐसा हो जो किसी का प्रतिबिंब ना हो, तो वो फलन अंतःक्षेपी कहलाता है। ठीक है, और अगर पूरा का पूरा, अगर y का जो होगा, अगर y का पूरा अगर तुम यूज कर जाओगे, y में जितने सारे अवयव है वो सब किसी न किसी का प्रतिबिंब होंगे, तब तो बोलोगे आच्छादक है। लेकिन अगर कोई एक बच जाए या दो ठो बच जाए या तीन ठो बच जाए, तो बोलोगे वो अंतःक्षेपी है, बस आराम से। ठीक है, समझे कि नहीं? अगर बच गया तो अंतःक्षेपी है, अगर बच गया तो बस अंतःक्षेपी है। ठीक है, सोचो ऐसे, देखो अच्छा देखो 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 जैसे लिखे हैं, देखो जैसे ये बताओ, अगर ये लिखे एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, हाँ हाँ वो उचित उप समुच्चय है। ठीक है, उचित उप समुच्चय हीरो है, उचित उप समुच्चय मतलब वो कभी उसके बराबर नहीं होगा। अच्छा ये बताओ जो ये अंतःक्षेपी, सुनो अंतःक्षेपी में हम क्या बताएं कि अंतःक्षेपी में भैया एक खो हमेशा बचेगा, एक खो दो ठो तीन ठो हमेशा कुछ ना कुछ बचेगा ही बचेगा। तो सोचो कि जो सहप्रांत होगा, अपने से फील करो अपने से, कि जो सहप्रांत होगा सर, जो सहप्रांत वाला होगा वो परिसर से हमेशा बड़ा ही होगा, जो सहप्रांत होगा हमेशा इससे बड़ा होगा ना, बड़ा होगा कि नहीं, कभी उसके बराबर नहीं होगा। ठीक है, तो जब वो हमेशा उससे बड़ा होगा, हमेशा कभी उसके बराबर नहीं होगा, तो उस टाइम बोलते हैं उचित उप समुच्चय। ये अब देखो हम लोग की जो बुक होगी, जो हम लोग की एनसीईआरटी की बुक है, उसमें इसी को उप समुच्चय दिखाया है। ठीक है, तो हम इसको उप समुच्चय बताएं, लेकिन ये जो सिंबल होता है ये उचित उप समुच्चय का होता है। ठीक है, लेकिन हमको इसको उप समुच्चय बोलेंगे तो भी मेरा सही है। ठीक है, उप समुच्चय में बराबर का साइन भी लगता है कि बराबर भी हो सकता है, लेकिन इसमें बराबर कभी नहीं होगा। ठीक है, तो इसको तुम उचित उप समुच्चय बोल सकते हो, लेकिन कुछ भी समझो, बस ये समझना कि जो परिसर होता है वो सहप्रांत का उचित उप समुच्चय होता है या उप समुच्चय होता है, बराबर कभी नहीं होगा।
ठीक है, बराबर कभी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमेशा इसमें एक को दो तो बचेगा ही बचेगा। देखो जैसे बोलो एक्स स्क्वायर, अब बताओ अगर एक एक्स स्क्वायर ले ले जहां पे जो वाई डिफाइन होगा, सोचो ऐसे एक फलन ले लिए एफ एक्स, सोचो एक फलन ले लिए एफ एक्स ले लिए, ये एक्स है, ये एफ जो होगा ये आर से आर में है, ठीक है, आर से आर में है। अब समझो अरे यार बहु एकाकी में दो लोग जाके एक से मिलते हैं, दो लोग जाके एक से मिलते हैं। आओ देखो देखो, अच्छा इसमें बताओ, देखो इसमें अगर लिखोगे माइनस में 3, माइनस में 2, माइनस में 1, ठीक है, 0 1 2, इधर मान लो इधर दुनिया भर का नंबर लिखोगे माइनस 1 0 1 2, ठीक है, माइनस में 2 ऐसे लिखोगे, ठीक है। अब देखो देखो यहाँ पे ई ध्यान देना, ई ध्यान देना। अच्छा देखो एक वाला इससे मिलेगा, इससे मिलेगा, ठीक है। अब देखो सब किसी न किसी का बनेगा ही बनेगा, ये इससे बनेगा, ठीक है। अगर देखो रूट 2 लिखोगे सर रूट 2 का स्क्वायर 2 आ जाएगा, आएगा कि नहीं? रूट 2 का स्क्वायर 2 मिल जाएगा, ठीक है। चलो ध्यान देना, रूट 2 का कितना हो जाएगा सर? रूट 2 का 2 हो जाएगा। तो क्या सब कुछ होगा मैनेज, बस थोड़ा सा भी प्रॉब्लम है, सब हो जाएगा, घबराओ मत, ठीक है। एक्स्ट्रा क्लास लग के सब हो जाएगा, खत्म, घबराना मत, ठीक है। ये 2 हो जाएगा, हो जाएगा। अच्छा बताओ, अच्छा तुम ये बताओ, तुम दुनिया में कोई ऐसा नंबर है जिसका तुम स्क्वायर करोगे तो आंसर माइनस में 3 आएगा? यार ये सब तुम क्लास 12 में पढ़ चुके हो, ठीक है, ठीक है। ये ट्राई करो, इसीलिए बोले थे इतना ट्राई करो कि जब भी आओ तो क्लास में जो पीछे का जो थ्योरी वाला पार्ट है, थ्योरी वाला पार्ट एक बार पढ़ के आओ, एक बार पढ़ के आओ, या यूट्यूब पे मेरा जो वीडियो उसको देख के आओ आराम से एक बार, लेकिन पढ़ के आओ कहीं से भी। अपना नोट्स यूट्यूब पे मत जाना, नोट से पढ़ना, नोट सबसे बेस्ट होता है, ठीक है। यूट्यूब पढ़ोगे 4 घंटा लगाओगे, नोट से पढ़ोगे आधा घंटा में काम हो जाएगा, ठीक है। तो बताओ कि क्या किसी नंबर के स्क्वायर कभी -3 होगा? तो ये तो बच जाएगा ना, क्या होगा? बच जाएगा, बचेगा कि नहीं? -3 बच जाएगा, -2 बच जाएगा, -1 भी बच जाएगा, बचेगा कि नहीं? बच जाएगा ना, वो कभी किसी का प्रतिबिंब बनेगा ही नहीं। तो इसका मतलब क्या है? ये अंतःक्षेपी है, अंतःक्षेपी है। इसे बोलोगे बहु एकाकी, क्या बोलोगे? बहु एकाकी तो है ही, क्या बहु एकाकी अंतःक्षेपी है, ठीक है। क्या है? बहु एकाकी अंतःक्षेपी है, क्योंकि सोचो दो लोग जाके एक से मिल रहे हो, -1 का भी एक होता है और 1 का स्क्वायर भी एक ही होता है, तो ये क्या हो गया? ये बहु एकाकी हो गया। और ये अंतःक्षेपी होगा कि नहीं होगा? तो तुम खुद सोचो कि सर इसका जो -3 है वो बचा रह जाएगा, कभी वो किसी का प्रतिबिंब बनेगा ही नहीं बनेगा। -2 भी सर बचा रह जाएगा, -1 भी बचा रह जाएगा, तो कुछ ही बच गया ना, बच गया, मतलब ये एकाकी होगा, सॉरी क्या बोलेंगे? अंतःक्षेपी, ठीक है। समझ में आया डिफरेंस? ठीक है। और एग्जांपल लिखो, ले ले दो। देखो अगर तुम कभी ऐसे बना दिए, सोचो अगर यहाँ पे ए बी सी लिए, यहाँ पे 1 2 3 4 ले लिए, ठीक है। अच्छा बताओ, देखो देखो ये हो गया, ये मिल गया, ये मिल गया। अब बताओ ये कैसा फलन है? देखो अगर 1 का 1 से मिला दिए, बी का 2 से मिला दिए, सी का 3 से, तो ये एकाकी तो है। ये क्या है? ये एकाकी है, एकाकी है। और क्या है? देखो इसका 4 बच गया है, 4 बच गया ना, 4 बच गया है, तो क्या है? ये अंतःक्षेपी भी है, अंतःक्षेपी भी है, ठीक है। चलो आगे बढ़े अब। चलो अब एक लास्ट क्वेश्चन पूछेंगे। देखो यहाँ पे देखो लिखा है, देखो जो अंतःक्षेपी फलन है इसका देखो डिफरेंशियल लिखा है, देख सकते हो। देखो लिखा है कि एक फलन f a से b में अंतःक्षेपी होगा यदि सप्रांत, देखो लिखा है ना, यदि सप्रांत b में कम से कम, देखो b बोलो या y बोलो, दूसरा वाला b या y, ठीक है। ऐसे सोचो a से b होगा या हमेशा x से y होगा, ठीक है। तो b में सप्रांत, सप्रांत में कम से कम एक ऐसा अवयव जो प्रांत a के किसी भी अवयव का प्रतिबिंब नहीं होता है, उसे बोलते हैं क्या? अंतःक्षेपी फलन। और उसमें क्या होता है? जो f का परिसर होता है वो सप्रांत का क्या होता है? उप समुच्चय होता है, या बोल सकते हो उचित उप समुच्चय होता है, ठीक है। उचित उप समुच्चय होता है, क्लियर है?
ये बात, इसी बात को देखो तुम्हें याद रखना, क्योंकि क्वेश्चन जब पूछेगा तो डायरेक्ट तुमको इस पे बेस्ड जो कॉन्सेप्ट होगा वही पूछेगा, ठीक है, कि अगर अंतःक्षेपी होता है तो उसमें क्या होता है। तो याद रखना कि अंतःक्षेपी में सर जो परिसर होता है वो सप्रांत का उप समुच्चय होता है, मतलब उचित उप समुच्चय होता है। यहाँ पे बराबर का साइन नहीं लगा है, ध्यान देना, ठीक है। और सर आच्छादक में क्या होता है, जो परिसर होता है वो सप्रांत के बराबर होता है, ठीक है, क्लियर है। आज और आज का देखो पीडीएफ अपलोड कर देंगे हम, ठीक है, पीडीएफ अपलोड कर देंगे, एकदम घबराना मत, ठीक है। कल वाला भी, आज वाला भी, और हाँ कुछ क्वेश्चन का भी पीडीएफ अपलोड करेंगे, तो उन सब सारे क्वेश्चन को कल सभी लोग एक बार लगा के आएगा, जिससे हम उसको थोड़ा फास्ट सॉल्व करवाएंगे ना। चलो, और हाँ अगर किसी को कोई भी डाउट लगे, ठीक है, तो आराम से पूछ सकता है, ठीक है। कोई क्वेश्चन पूछना होगा तो देखो डाउट नंबर इस पे आप पूछ सकते हो, ये है 854300, ठीक है, 4939। अगर कुछ भी देखो क्वेश्चन पूछना है, हाल चाल मत लेने लगना, ठीक है, कुछ भी तुम्हें कोई क्वेश्चन पूछना है तो इस नंबर पे आराम से क्वेश्चन हमसे पूछ सकते हो, हम बता देंगे, ठीक है। हाँ बस ये है कि पहले हम जिस क्वेश्चन, जिस चैप्टर को पढ़ा रहे हैं उस चैप्टर को पहले पूछ लेना, उस चैप्टर का सारा क्वेश्चन खत्म कर लेना, उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर का पूछ लेना, ठीक है। वैसे तुम कहीं का पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन आज के चैप्टर का क्वेश्चन लगा लेना सभी लोग, आज पीडीएफ अपलोड होगा। अब देखो आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये एकैकी अच्छादी फलन आ गया, ठीक है। देखो एकैकी अच्छादी फलन क्या कहते हैं, देखो एकैकी अच्छादी फलन सिंपल सा है कि जो फलन एकैकी भी हो, अच्छादी भी हो, उसे बोलेंगे एकैकी अच्छादी फलन, बस सिंपल सी बात, समझ में आया। जो फलन एकैकी भी हो, अच्छादी भी हो, उसे बोलेंगे एकैकी अच्छादी फलन, काम खत्म, ठीक है, हो जाएगा बस, ठीक है। अब देखो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, देखो अगर तुम एकैकी अच्छादी फलन बनाओगे, देखो यहाँ पे 1 2 3, यहाँ पे ए बी सी। अब देखो ये अगर एकैकी अच्छादी होगा, मतलब एक वाला इससे मिलेगा, दो वाला इससे मिलेगा, तीन वाला इससे मिलेगा, देखो ए है और यहाँ बी है, देखो तभी क्या होगा, एकैकी अच्छादी होगा। हाँ कॉल से ही पूछ सकते हो भैया, कॉल भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ए बी, अब देखो मान लो यहाँ पे कुछ ज्यादा कर दोगे, 1 2 3 4 कर दोगे, यहाँ पे ए बी सी, ठीक है, सोचो अच्छा। तो देखो अगर तुम इसको मिलाने जाओ, ध्यान देना, इसको मिलाए, इसको मिलाए, इसको मिलाए, इसको मिलाए, ठीक है। हाँ हाँ, इसे पता, आगे चल रहे हैं, देखो ध्यान दो, जो नहीं पता वो बताने जा रहे हैं, जो तुम्हें नहीं पता वही बताने जा रहे हैं, ध्यान देना। देखो तो याद रखना, देखो अगर सर ये एकैकी अच्छादी फलन है, देखो ये इससे जुड़ा, इससे जुड़ा, इससे जुड़ा, इसमें कितने अवयव हैं, देखो इसमें है 3 अवयव, इसमें कितने अवयव, 3 अवयव, इसमें कितने अवयव हैं, 3 अवयव, देखो 3 अवयव इसमें, 3 अवयव इसमें, अगर लेकिन ज्यादा होगा, देखो इसमें कितने अवयव है, बताओ ये एकैकी अच्छादी फलन है, नहीं है, क्योंकि देखो ये बहु एकैकी है, बहु एकैकी है ना, ये क्या है, बहु एकैकी है, ठीक है, ये क्या है, बहु एकैकी है, इसका मतलब सर ये एकैकी अच्छादी नहीं है, ये एकैकी अच्छादी नहीं है, ठीक है, ठीक है। अब एक बात याद रखना, इस बात को याद रख लो कि एकैकी, एकैकी, इस बात को तुम नोट कर लो, ठीक है। एकैकी अच्छादी फलन में, एकैकी अच्छादी फलन में, फलन में हमेशा, हमेशा लिख लो, हमेशा, हमेशा समुच्चय, समुच्चय ए व समुच्चय बी में अवयवों की संख्या समान होती है, मतलब बराबर होती है, ठीक है। क्या होती है, समान होती है, समान होती है, मतलब दोनों में बराबर होगी, दैट्स इट। चलो ये बात याद रहेगा। अब बस लास्ट 2 चीज बताएंगे, बस लास्ट 2 चीज, ठीक है। इसके बाद देखो हम लोग का है शायद फलनों का संयोजन है, व्युत्क्रमणीय फलन है, तो ये सब तो जाने दो अभी, चलो ऐसा लगता है कल ही हो पाएगा क्या। चलो अब कुछ चीज बता रहे, इसको कर लो आराम से, ठीक है। हाँ
देखो ध्यान देना, इसको नोट कर लो, ठीक है, लिख लो, एकाकी एकाकी आच्छादी फलनों की संख्या, ठीक है। ध्यान देना, देखो मान लो कि देखो माना, देखो मान लो माना, देखो माना, सोचो माना सेट ए में, सेट ए में, सेट ए क्या, सेट ए और बी में, सेट ए व बी में एन अवयव है, क्या बोलोगे, एन अवयव। एन अवयव मतलब क्या सर, दोनों में पता है कि दोनों में सर अवयव की संख्या बराबर होगी, अगर ए में जितना होगा उतना ही बी में होगा, तो हम मान रहे हैं कि ए और बी में क्या है, दोनों में एन अवयव है, क्या है, एन अवयव है, तब एकाकी आच्छादी फलनों की संख्या कितनी हो जाएगी, एन फैक्टोरियल। बस याद कर लो इसको, मतलब जितने अवयव होंगे उसका फैक्टोरियल निकाल दो, वही एकाकी आच्छादी फलनों की संख्या हो जाएगी। ठीक है, अभी दो चीज और बताएंगे, जल्दी करो। देखो जितना फॉर्मूला बता रहे हैं उसको रफ कॉपी पे लिखते रहना, साथ साथ में रफ कॉपी पे लिखने का कोशिश करना, ऐसा नहीं कि जब पीडीएफ डाउनलोड करेंगे तभी लिखेंगे, तब तो नहीं हो पाएगा। शॉर्ट नोट्स में एक रफ कॉपी में लिखते रहना, अगर कुछ छूट जाए तो उसके लिए जगह छोड़ देना, और बाद में जब पीडीएफ डाउनलोड करोगे, क्योंकि जब देखो जब तन्नी मन्नी लिखना रहेगा थोड़ा बहुत तो उसको तुम लिख लोगे, लेकिन अगर तुम्हें बहुत ज्यादा लिखना होगा तो तुम नहीं लिखोगे, छोड़ दोगे, इसलिए बोल रहे हैं कि रफ कॉपी में लिखा करो। हाँ एग्जाम्पल दे रहे हैं, चलो देखो भैया, जैसे मान लो मेरे पास एक सेट ए है, ठीक है, इसमें 1 2 3 अवयव है, एक सेट बी है, इसमें ए बी सी 3 अवयव है, ठीक है। तो ए से बी पर एकाकी आच्छादी फलनों की संख्या, ठीक है। देखो एकाकी आच्छादी को इंग्लिश में बोलते हैं बाइजेक्टिव, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में अगर इंग्लिश लिखा रहे हल्का फुल्का, क्योंकि इंग्लिश लिख देता है, तो घबराना मत, हल्का फुल्का पढ़ते रहो, ठीक है। लो भैया, हाँ भैया क्वेश्चन पूछ सकते हो, जो नंबर दिए ना उस पर आराम से पूछ लोगे, बता देंगे, ठीक है, थोड़ा सा टाइम दे दो अभी, ठीक है। चलो पहले इसको खत्म कर ले हम। देखो इसमें तो कितने अवयव गिन लो, देखो गिनो कितने अवयव, देखो दोनों में अवयव की संख्या समान होनी चाहिए। देखो सबसे पहला काम, देखो सबसे पहला काम, दोनों में अवयव की संख्या समान। देखो इसमें 1 है 2 है 3 है, ठीक है, 1 है 2 है 3 है, तो मतलब 3 फैक्टोरियल, मतलब क्या सर, 3 गुणे 2 गुणे 1 बराबर कितना, 6। जल्दी से, ठीक है। ये सब देखो हम तुमको इसलिए बता रहे भैया कि जो छोटे मोटे क्वेश्चन है उसको आराम से निपटा दो, उस समय डाउट नहीं होना चाहिए। अगर फलनों की संख्या कहीं पूछ दिया तो फटाक से कर दो, ठीक है। आंसर आ जाएगा 6, ठीक। और देखो अगर बाई चांस कभी तुमको ऐसे बोल दिया, सोचो ये 1 2 3 लिख दिया, और ये जो बी वाला है, सोचो इसमें क्या कर दिया, इसमें केवल 2 ही अवयव दे दिया, ए और बी, ठीक है। तब अगर तुमसे बोले एकाकी आच्छादी फलनों की संख्या, तब कितना बताओगे। अगर हमसे पूछे कि बताओ एकाकी आच्छादी फलनों की संख्या कितनी होगी, तो बोल दोगे सर इसमें देखो 1 है 2 है 3 है, इसमें 3 अवयव है, इसमें 1 है 2 है 2 अवयव है, तो ये दोनों तो बराबर है या नहीं है, बराबर था या नहीं है। देखो तुलता संबंध का संख्या पूछेगा तो तुमको बस देखना पड़ेगा अवयव कितना है, उससे फटाक से बनाना पड़ेगा हीरो, ठीक है। तुमको उसमें अवयव दिया रहता है कि हाँ किस अवयव से बनाना है, तो जो वो अवयव दिया होगा, जो क्वेश्चन दिया होगा वो देख के बताया जा सकता है, ठीक है, बिना अवयव देखे नहीं बता सकते हैं ना। चलो इसमें कितने अवयव हमको पता होना चाहिए, आओ। हाँ अब देखो क्या करोगे, तो इसमें बोलोगे एकाकी, क्या बोलोगे, एकाकी आच्छादी
फलनों की संख्या कितनी हो जाएगी? 0। बस फटाक से क्या बोलोगे? 0। समझे कि नहीं? एक है कि आच्छादी फलनों की संख्या कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी अगर अवयव की संख्या बराबर नहीं है तो। ठीक है, एक लास्ट इंपॉर्टेंट लिख लो, ये छूट गया, इसको भी लिख लो। एक लास्ट लिख लो, लास्ट लिखवाएं, सबसे लास्ट इंपॉर्टेंट लिख लो फलनों की संख्या। अभी देखो एक छूटा, उसको हम कल बताएंगे अब। ठीक है, फलनों की संख्या भैया देखो, फलनों की संख्या क्या होती है, ध्यान देना। देखो फलनों की संख्या कितनी होगी, ध्यान देना, बहुत आराम से देखना। सोचो अगर मेरे पास एक सेट है, सोचो सेट ए में m अवयव तथा बी में n अवयव हो, तो ए से बी में देखो हम पहले देखो हम यही करते हैं, सबसे पहले लिखाते हैं डिफिनेशन, हमारा एक है। ठीक है, चलो ए से बी में फलनों की संख्या कितनी हो जाएगी? ए से बी में जो फलनों की संख्या हो जाएगी वो तुम्हारी कितनी हो जाएगी? n के पावर m। बताओ। ठीक है, देखो अब देखो जैसे क्वेश्चन पूछा जाए कि अगर हम एक सेट दे दें, मान लो 1 2 3, ठीक है, और एक सेट दे दे बी, ए और बी। अगर हम तुमसे पूछे कि बताओ ए से बी में, सोचो ए से बी में फलनों की संख्या, क्या बोलोगे? फलनों की संख्या। ठीक है, तो कुछ नहीं करना, बस गिनो। क्या करोगे? हाँ देखो बस आराम से गिनो, बताओ ए में कितना हुआ? देखो 1 2 3, तो ए में कितना है? m बराबर कितना आ गया? 3 अवयव। और बी में कितना अवयव है? बी में कितना है? n बराबर 2। ठीक है, तो बताओ सर फलनों की संख्या होती है n के पावर m। क्या होता है? n के पावर m। बस चलेगी सर, जल्दी सब जल्दी चलेगा, स्टार्ट हो जाएगा सब। ठीक है, बस 1 2 दिन रुक जा, हो जाएगा। हाँ इसमें उल्टा है, n के पावर m, तो वही हो जाएगा 2 के पावर 3 8। तो फलनों की संख्या आ जाएगी 8। n के पावर m ही लिखा है ना जी? हाँ n के पावर m लिखा है, n के पावर m। तो फलनों की संख्या होती है n के पावर m। ठीक है, चलो ध्यान देना आप। ठीक है, अब देखो एक लास्ट बता रहे हैं, लास्ट। ठीक है, लास्ट है दबाव, लिख लो आच्छादक फलनों की संख्या। ठीक है,
अब ये क्वेश्चन हम नहीं करवाएंगे, ये क्वेश्चन तुम लोग को देंगे हम होमवर्क करने के लिए और कल चेक करेंगे ना। देखो आच्छादक फलनों की संख्या होती है कि अगर मेरे पास एक सेट है, ए से बी में कोई संबंध दिया है, ए में कितना अवयव है, ए में अवयव है m अवयव, ठीक है, और बी में कितना है, बी में है n अवयव, बी में कितना है n अवयव, ठीक है, तब ए में मतलब ए में, तो या ए में m अवयव हो और बी में कितने अवयव हो, n। देखो हमेशा m और n आएगा ना, तो तब आच्छादक फलनों की संख्या याद कर लो एकदम, तब आच्छादक फलनों की संख्या कितनी होगी, क्वेश्चन देंगे इस पे। देखो इसका जो फॉर्मूला होगा, देखो पहले क्या लिखोगे, फलनों की संख्या, फलनों की संख्या माइनस, अब देखो इसमें क्रमचय संचय हो जाएगा NC1, जिसको नहीं आएगा घर पे क्लास 11 की एक बार बुक उठा के देख लेना, माइनस फिर प्लस NC2, जब तक जीरो नहीं होगा तब तक घटाओगे, बात सुन लेना, जब तक जीरो नहीं होगा तब तक इसको घटाते घटाते आगे तक बढ़ते रहोगे, ठीक है। जब तक अगर तुम्हें m और n का मान तो पता ही चलेगा, देखो क्वेश्चन तो दिया ही जाएगा, उस क्वेश्चन में तुम m और n का मान देख लोगे और रखोगे और n में से 1 घटाओगे, n में से 2 घटाओगे, n में से 3 घटाओगे, n में से तब तक घटाते रहोगे जब तक वो जीरो नहीं होगा, क्योंकि जब वो जीरो होगा तभी वो खत्म होगा, और जहां पे जीरो होगा खत्म हो गया, काम खत्म मेरा, ठीक है। हाँ ईशा कुमारी 8 आ जाएगा आंसर, ठीक है, ठीक है। अब हम इस फॉर्मूले को सभी लोग एक बार नोट कर लो कि आच्छादक फलनों की संख्या का सर जो फॉर्मूला होता है वो होता है n के पावर m माइनस, देखो माइनस लगाओगे NC1, देखो NC1 है तो बोलोगे n माइनस 1 के पावर m चढ़ा दो, फिर देखो 2 वाला है सम संख्या मतलब प्लस, फिर बोलोगे प्लस NC2 n माइनस 2 के पावर m, ठीक है, ठीक है, उसके बाद माइनस NC3 n माइनस 3 के पावर m, ठीक है, कर लोगे, आराम से कर लेना, देखना आता है कि नहीं आंसर, लिख लो फॉर्मूले को, भविष्य याद हो, ठीक है। अच्छा बता रहे, देखो फॉर्मूला बता रहे, कल हम बता देंगे क्वेश्चन सॉल्व करवा के। चलो अब एक क्वेश्चन दे रहे हैं, ठीक है, चलो इसको कर क्या ना, आप ए से बी में आच्छादक फलनों की संख्या, अरे भैया C1 C2 नहीं पढ़े हो, देखो जैसे ये पढ़े हो ना, अगर NCR होता है तो भैया इसका फॉर्मूला होता है ना n फैक्टोरियल अपॉन में r फैक्टोरियल, ब्रैकेट में क्या n माइनस r फैक्टोरियल, ठीक है। देखो जैसे अगर तुमसे बोले कि बताओ 3C2 का मान कितना होगा, 3C2, तो क्या बोलोगे, देखो बोलोगे ऊपर वाला 3 फैक्टोरियल, फिर नीचे 2 फैक्टोरियल, फिर ब्रैकेट में कितना 3 माइनस 2 फैक्टोरियल। अब देखो 3 फैक्टोरियल है तो 3 है तो 1 तक जाओगे, 1 तक तो क्या लिखोगे 3 गुणे 2 गुणे 1 तक जाओगे, नीचे कितना है 2 फैक्टोरियल, तो 2 को तोड़ो तो लिखोगे 2 गुणे 1। अब देखो 3 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा 1, तो यहाँ पे क्या जाएगा 1, बस। अब इसी को सॉल्व कर लो, ऊपर नीचे देखो काटो कट जाएगा, ये 1 से 1 पूरा तो कट जाएगा, 1 का कोई मतलब तो है नहीं, देखो 1 का तो कोई मतलब है नहीं, कितना बचेगा 3, ठीक है। हाँ आंसर कितना आ जाएगा 3, ऐसे। और इसको सब लोग करके आएगा 4C2 का मान कितना होगा, चलो ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन सभी लोग करके आना,
और ये भी एक क्वेश्चन है। ये दोनों क्वेश्चन सब लोग करना एक बार, ठीक है। और हाँ देखो पीडीएफ अपलोड होगा तो इसमें देखो क्वेश्चन है, दिखा दे। देखो देखो ये सब क्वेश्चन दिए गए हैं, देख लो। ये सब क्वेश्चन दिए गए, एक बार देख लो सब लोग। देखो ये सब क्वेश्चन है, करना है, आराम से लगाना है घर पे, ठीक है। देखो ये सब क्वेश्चन है, सब क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। इस क्वेश्चन में थोड़ा सही कर लो। माइनस में, ठीक है, एक बार देख लो। हाँ ये क्वेश्चन आ गया, ठीक है। देखो ये सब क्वेश्चन है, देखो ये सब सिंपल क्वेश्चन है, ये सब सिंपल क्वेश्चन है जो तुम पीछे क्लास 12th में पढ़ोगे, वैसे क्वेश्चन है कि जिन्हें तुम लगा सकते हो। इसके बाद थोड़े से और अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चन एक बार ट्राई करके आना सभी लोग, ठीक है, लगा के आना। ये सब क्वेश्चन पढ़ा हुआ है और ये सब क्वेश्चन करने में मुझको हमको लगता नहीं कि 5 मिनट से ज्यादा लगना चाहिए। 5 मिनट से अधिक का क्वेश्चन नहीं है। देखो ये सब क्वेश्चन तुम्हें मिलेंगे, ठीक है। 10-12 क्वेश्चन लगाना, बाकी कल क्वेश्चन दिया जाएगा, ठीक है। 6 आएगा आंसर, लगा लेना हीरो, देख लेना 6 आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है। हाँ शिवानी तिवारी, हाँ तो 6 ही आएगा आंसर, ठीक। अब खुश हो जाओ। ठीक है, चलो तो बस मिलते हैं हम लोग कल, ठीक है। क्वेश्चन का पीडीएफ अपलोड हो जाएगा, आराम से देख लेना, ठीक है। ईसा कुमारी 12 नहीं आएगा, आराम सॉल्व कर लो। 4 फैक्टोरियल आएगा, अपॉन में 2 से 2 कटेगा, फिर 2 से 2 कटेगा, 2 3 6 आएगा आंसर। हाँ पूरा ज्यादा 6 आएगा। नीचे 2 इंटू 2 रहेगा, 4 में से 2 घटाना है, ठीक है। दोनों का अंतर समझ लो। देखो अगर एन पी आर होता है तो इसका होता है एन फैक्टोरियल अपॉन में एन माइनस आर फैक्टोरियल, बस इतना ही होता है। और अगर एन सी आर होता है तो इसका मतलब होता है एन फैक्टोरियल अपॉन में आर फैक्टोरियल, ब्रैकेट में कितना, एन माइनस आर फैक्टोरियल। दोनों में डिफरेंस है, आराम से देखो समझो, ठीक है। अब बाकी कुछ रहेगा डाउट तो कल, ठीक है। ये नंबर है, पता ही सबको, ठीक है। पूछना होगा तो इस नंबर पे क्वेश्चन देखो। अगर किसी को अगर पहले चैप्टर का कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो इस नंबर पे सेंड करके पूछ लेगा, आज नहीं तो कल पूछ लेगा। आज तो पहले क्वेश्चन लगा लेना, उसके बाद अगर जो भी तुमको क्वेश्चन पूछना होगा पूछ लेना, ठीक है। चलो तो एक बढ़िया सा भैया सब लोग एक बार दांत दिखा दो सब लोग एक बार, फिर मिलते हैं हम लोग कल। अब ठीक है, अब हम लोग मिलते हैं कल, ठीक है। चलो भैया दांत दिखा दो सब लोग, ठीक है। जब तक है तब तक दिखा दो, ठीक है। बाद में तो टूट के खत्म हो ही जाएगा ही, ठीक है। जब तक है तब तक दिखा दो ना, फिर बाद में खत्म हो जाएगा तो पछताने से अच्छा कि अभी दिखा दो। जितना सबको दिखाना है दिखा दिया जाए, मजा ले लिया जाए, ठीक है। ये अपलोड हो जाएगा, ठीक है। हाँ इसका पीडीएफ अपलोड हो जाएगा, कल वाला भी अपलोड होगा, आज वाला भी अपलोड हो जाएगा। दोनों को एक बार पीडीएफ से रिवाइज कर लेना, उस पर जो क्वेश्चन होंगे क्वेश्चन को लगा लेना, ठीक है। समझ में आई बात, ठीक है। चलो हाँ, तो सबको बाय बोल दिया जाए एक बार। हाँ एक बार सब लोग बाय बोल दो यार, बाय। मिलते हैं हम लोग कल, ठीक है। ये हम लोग का दोस्त कल हुआ, ठीक है। चलो हाँ आलोक, थैंक यू, तुम्हारा भी थैंक यू और मोस्ट वेलकम। बस अच्छे से पढ़ लिया जाए। हाँ अविनाश, भवनेश, आलोक, ठीक है। सबको हमारी तरफ से बाय। अब हम लोग मिलते हैं कल के लेक्चर में, ठीक है। हाँ तो बस कल यही कहेंगे, कल सभी लोग एक बार पढ़ के आना, ठीक है। देखो अगर पढ़ के आओगे तो और थोड़ा हम लोग फास्ट पढ़ेंगे, ठीक है। और थोड़ा जल्दी जल्दी किया जाएगा क्वेश्चन, और थोड़ा ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व किया जाएगा, ठीक है। हाँ रंजना सबको बाय। ठीक है। हाँ होनहार गुप्ता, ईसा कुमारी,
चलो हाँ लाल बाबू, चलो भैया, हाँ थैंक यू सो मच, तुम्हारा भी हीरो। ठीक है, और बताओ, खत्म किया जाए क्लास को। हाँ भैया तब बना लेना, तुम भी पेपर में बना लेना, और क्या। ठीक है हाँ।